द्वारका शिविर में आपने कहा है कि सब साधनाएं झूठी हैं क्योंकि परमात्मा से हम कभी बिछुड़े ही नहीं हैं। तो क्या मूर्छा झूठी है, शरीर व मन का विकास झूठा है, संस्कारों की निर्जरा झूठी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर की साधना झूठी है, प्रथम शरीर से सातवें शरीर की यात्रा का आयोजन झूठा है, क्या कुंडलनी साधना की लंबी प्रक्रिया झूठ है? इन बातों को समझाने की कृपा करें। पहली बात तो ये, जिसे मैं असत्य कहता हूं, झूठ कहता हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है। असत्य भी होता तो है ही, अगर ना हो तो असत्य भी नहीं हो सकता। झूठ का भी अपना अस्तित्व है, स्वप्न का भी अपना अस्तित्व है। जब हम कहते हैं स्वप्न झूठ है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि स्वप्न का अस्तित्व नहीं है। उसका केवल इतना ही मतलब होता है कि स्वप्न का अस्तित्व मानसिक है, वास्तविक नहीं है। मन की तरंग है, तथ्य नहीं है। जब हम कहते हैं जगत माया है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जगत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो किससे कह रहे हैं, कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है। जब कोई जगत को माया कहता है तब इतना तो मान ही लेता है कि कहने वाला है, सुनने वाला है। इतना भी मान लेता है कि किसी को समझाना है, किसी को समझना है। इतना तो सत्य हो ही जाता है। नहीं, लेकिन जब हम जगत को माया कहते हैं तो यह मतलब नहीं होता कि जगत नहीं है। केवल इतना ही मालूम हो, इतना ही अर्थ होता है जगत को माया कहने का कि जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, अपीयरेंस है। जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता और जैसा नहीं है वैसा दिखाई पड़ता है। जैसे एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है, सांझ है, अंधेरा हो गया और एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई पड़ गई है और वो सांप समझ के डर के भाग खड़ा हुआ है। कोई उससे कहता है कि सांप असत्य था, झूठ था, तुम व्यर्थ ही भाग गए। तब इसका क्या मतलब हुआ? सांप झूठ था, इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि उसे सांप नहीं दिखाई पड़ा। अगर उसे नहीं दिखाई पड़ता तो वो भागता नहीं, उसे तो दिखाई पड़ा। जहां तक दिखाई पड़ने का संबंध है उसे सांप था, और जब उसे दिखाई पड़ा तो रस्सी अगर ना होती तो खाली जगह में दिखाई भी ना पड़ता। रस्सी ने सांप के भ्रम को सहारा भी दिया। उसे भीतर कुछ दिखाई पड़ा, बाहर कुछ और था। रस्सी का टुकड़ा पड़ा था और उसे लगा कि सांप है। रस्सी रस्सी की तरह न दिखाई पड़ी जो वो थी, रस्सी सांप की तरह दिखाई पड़ी जो वो नहीं थी। जो था वो नहीं दिखाई पड़ा और जो नहीं था वो दिखाई पड़ा। लेकिन जो था उसके ऊपर ही जो नहीं था वो आरोपित हुआ है। तो जब असत्य, झूठ, भ्रम, माया, इल्यूजन, अपीयरेंस, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो एक बात ख्याल रख लेना, इसका यह मतलब नहीं कि नहीं है। अब समझ लो कि जो आदमी भाग खड़ा हुआ है सांप देखकर, हम उसे बहुत समझाते हैं कि वहां सांप नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे मानूं, मैंने सांप देखा है। हम उससे कहते हैं तू वापस जाकर देख, वो कहता है एक लकड़ी मेरे हाथ में दे दो तो मैं जा भी सकता हूं। अब मुझे पता है कि सांप वहां नहीं है, लकड़ी ले जाना बेकार है, लेकिन उसे पता है कि सांप वहां है और लकड़ी ले जाना सार्थक है। मैं उसे एक लकड़ी देता हूं। तुम मुझसे कहोगे कि जब सांप नहीं है तो आप लकड़ी क्यों दे रहे हैं? तब तो आप भी मान रहे हैं कि सांप है। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सांप नहीं, सांप झूठा है, लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ा है और तुम्हारे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे लिए तो सच ही है,
मैं तुम्हें एक लकड़ी देता हूं कि ले जाओ, अगर सांप हो तो मार डालना, अगर ना हो तब तो कोई सवाल ही नहीं। मनुष्य को जो दिखाई पड़ रहा है जीवन में, वो जीवन का सत्य नहीं है। वो पूरी तरह जाग कर देखा जाए तभी सत्य दिखाई पड़ेगा। जिस मात्रा में हम मूर्छित हैं, उसी मात्रा में सत्य के भीतर झूठ का मिश्रण। जिस मात्रा में हम सोए हुए हैं, उसी मात्रा में जो हम देख रहे हैं वो विकृत है, परवर्टेड, वो वही नहीं है जो है एक। लेकिन जो सोया हुआ है उससे हम कहते हैं कि नहीं, सब असत्य है, सब माया है। लेकिन वो कहता है कैसे मानूं कि माया है, मेरा लड़का बीमार पड़ा है। मैं कैसे मानूं कि माया है, मैं भूखा हूं। मैं कैसे मानूं कि माया है क्योंकि मकान चाहिए। मैं कैसे मानूं ये सब बातें कि माया है क्योंकि शरीर है। पत्थर मारता हूं शरीर पर तो खून निकल पड़ता है और दर्द भी होता है। तब इसके लिए क्या किया जाए? इसे जगाने के लिए कोई उपाय खोजना पड़े, और जो उपाय होंगे वो लकड़ी की भांति होंगे। और जिस दिन ये जाग जाएगा, उस दिन उन उपायों के साथ वही व्यवहार करेगा जो कि हमने जिस आदमी को लकड़ी दे दी है। वो जब सांप के पास जाएगा, पाएगा रस्सी है तो हंसेगा और लकड़ी फेंक देगा और कहेगा सांप तो झूठ था ही था, लकड़ी को ढूंढना भी नाहक, व्यर्थ। और शायद मुझ पर लौट कर नाराज भी होगा कि आपने इतनी देर लकड़ी मुझे रखने के लिए नाहक ढोना पड़ा वहां तक, वहां सांप नहीं था। जिससे मैं ध्यान कह रहा हूं, या जिसको कुंडलनी कह रहा हूं, या जिसे साधना की प्रक्रिया कह रहा हूं, वो असल में उसकी तलाश है जो नहीं। और जिस दिन तुम उसे देख लोगे ठीक से जाके कि नहीं है, उस दिन सब प्रक्रिया बेकार हो जाएगी, सब बेमानी हो जाएगी। उस दिन तुम कहोगे कि बीमारी भी झूठ थी, इलाज भी झूठ था। असल में झूठ बीमारी का सही इलाज नहीं हो सकता, या कि हो सकता है। अगर बीमारी झूठ है तो सही इलाज कभी भी नहीं हो सकता। झूठ बीमारी के लिए झूठ इलाज चाहिए, लेकिन झूठ बीमारी झूठ इलाज से ठीक हो सकती है। दो झूठ भी एक दूसरे को काट देते। इसलिए जब मैं कहता हूं कि समस्त साधना की प्रक्रियाएं इस अर्थ में असत्य है, असत्य इस अर्थ में है कि जिसे हम खोज रहे हैं उसे हमने कभी खोया नहीं। रस्सी पूरे वक्त रस्सी, वो एक क्षण को भी सांप नहीं बनी। रस्सी हमने खो दी, लेकिन सामने रस्सी पड़ी लेकिन हमने खो दी। वो एक क्षण को सांप नहीं बनी, लेकिन हमारे लिए सांप है। ऐसा सांप जो एक क्षण को भी नहीं है। अब एक बड़ी जिच, एक बड़ी उलझाव की स्थिति है। रस्सी, दिखता सांप है, सांप को मारना है, रस्सी को खोजना है। बिना सांप को मारे रस्सी को खोजना मुश्किल है, बिना रस्सी को खोजे सांप का मरना मुश्किल है। अब कुछ करना पड़े, और जो कुछ भी हम करेंगे वो होगा क्या उससे? इतनी होगा ना कि जो नहीं था दिखाई पड़ जाएगा नहीं है, जो है दिखाई पड़ जाएगा जो है। और जिस दिन हम जानेंगे उस दिन क्या हम कहेंगे कि हमने कुछ उपलब्ध किया? क्या हम उस दिन कह सकेंगे कि सांप हमने खोया और रस्सी हमने पाई? क्योंकि सांप तो था ही नहीं जिसे खोया जाए, और रस्सी सदा थी, पाने की कोई जरूरत न थी, वो थी ही वहां, वो मौजूद ही थी। इसलिए बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और पहली सुबह लोग उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि आपको क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा ये मत पूछो, मिला मुझे कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा इतने दिन की मेहनत बेकार गई, आप वर्षों से तपस्या करते हैं, खोज करते हैं। बुद्ध ने कहा अगर मिलने की भाषा में पूछते हो तो बेकार गई, क्योंकि मिला कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी गुजरो उसी रास्ते से, तुम भी करो वही। और उन लोगों ने कहा कि आप पागल तो नहीं, क्योंकि जो बेकार ही गया उसको हम क्यों करें? बुद्ध ने कहा मिला तो कुछ नहीं, लेकिन खोया जरूर। वो जो नहीं था उसे खोया, जो था ही नहीं और जिससे मैं समझता था है उसे खोया। और जो सदा से मिला ही हुआ था, पाया ही हुआ था, जिसे पाना ही नहीं था,
लेकिन जिसे झूठ के पर्दे के बीच मैंने समझा था कि नहीं है, उसे पाया। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो मिला ही हुआ था वो फिर मिला। कैसे कहें इसको? जो पाया हुआ था उसको पाया, जिसे कभी पाया ही नहीं था उसको खोया। तो जब मैं कह रहा हूं कि सारी साधना की प्रक्रिया असत्य है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मत। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि तुम इतने गहरे असत्य में गिरे हो कि सिवाय तुम्हें उसके विपरीत असत्य के और कोई काटने का उपाय नहीं। तुम इतने झूठ की तरफ चले गए हो कि तुम लौटोगे भी तो उतना तो रास्ता तुम्हें झूठ का ही पार करना पड़ेगा जितना तुम झूठ में चले गए हो। समझो कि मैं इस कमरे में 10 कदम अंदर चला गया, अब मुझे कमरे के बाहर जाना है, तो मुझे कम से कम 10 कदम तो कमरे में वापस चलना ही पड़ेगा। 10 कदम इसी कमरे में मुझे चलने पड़ेंगे। और हो सकता है कि जब मुझे कोई समझाए कि आप कमरे में चले गए हैं, अब आप बाहर लौट आइए, और मुझसे कहे कि 10 कदम चलिए, तो मैं कहूं कि तो आप बड़ी गड़बड़ बातें कर रहे हैं। 10 कदम कमरे में चलने से ही तो मैं अंदर चला गया हूं, और अगर अब और कमरे में चला तो और 20 कदम भीतर चला जाऊंगा। अब तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि मैं बाहर निकल आऊं और कमरे में ना चलना पड़े। लेकिन कमरे में तो 10 कदम चलना ही पड़ेगा। हाँ, रुख अलग होगा, दिशा अलग होगी, चेहरा बदल गया होगा। जहां पहले मुंह था अब वहां पीठ होगी, और जहां पहले पीठ थी अब वहां मुंह होगा। झूठ में हम जी रहे हैं, साधना में सिर्फ चेहरा बदलेगा, जीना तो झूठ में ही पड़ेगा। जहां पीठ थी वहां मुंह हो जाएगा, जहां मुंह था वहां पीठ हो जाएगी। लेकिन जितने हम झूठ में उतर गए हैं उतना हमें वापस लौटना पड़ेगा। जिस दिन हम वापस लौट आएंगे उस दिन हम पाएंगे बड़े मजे की बात हो गई। ये ऐसा ही है कि जैसे किसी एक आदमी को गलत दवा दे दी गई हो तो एंटीडोट देना पड़े। अब एंटीडोट देने की कोई जरूरत ना थी, लेकिन गलत दवा दे दी गई। अगर गलत दवा न दी गई होती तो उसे ये एंटीडोट भी ना देना पड़ता। अब गलत दवा उसके जहर उसके शरीर में चला गया, अब उससे उल्टा जहर उसके भीतर फेंकना पड़े। फिर भी ध्यान रहे कि ये भी जहर है, क्योंकि जहर से सिर्फ जहर ही काट सकता है जहर को। अगर वो पहला जहर था तो ये भी जहर, सिर्फ इसका रुख और पीठ अलग, ये उल्टा है उससे, लेकिन है तो जहर ही। तो अगर डॉक्टर आपसे ये कहे कि तुम्हें जहर हो गया शरीर में, अब हम और जहर देते, तो तुम घबराई जाओगे, कहोगे कि हम वैसे ही मरे जा रहे हैं जहर, तब आप और जहर देते। तो कहता है ये एंटीडोट है तो जहर ही, लेकिन ये उससे उल्टा जहर है। तो मैं जब कह रहा हूं कि संसार झूठ है तो साधना सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि झूठे संसार को काटने के लिए सच्ची साधना से कैसे काटोगे? झूठे प्रेत को मारने के लिए सच्ची तलवार चलाओगे तो खुद ही को चोट लग जाएगी। झूठे प्रेत को काटना हो तो झूठी तलवार ही हाथ में रखना स्वभाव था। झूठे प्रेत को काटने के लिए अगर असली बंदूक लेके चले गए तो झंझट हो जाएगी। असली बंदूक नुकसान पहुंचा सकती, क्योंकि प्रेत वहां है नहीं। इसलिए अगर झूठे प्रेत को भगाना हो तो ताबीज बांध लेना, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ताबीज जो है, न बंदूक है न तलवार है, वो झूठी इलाज, वो एंटीडोट है, वो भी झूठ का पक्का, उससे उल्टा झूठ है। समस्त साधना चूंकि संसार के बाहर निकलने की है, इसलिए संसार को चूंकि मैं भ्रम कहता हूं, भ्रम इस अर्थों में कि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं, तो उसे काटने के लिए हम क्या करें? जितने गहरे भ्रम में चले गए उतने वापस लौटे। और ये मैं क्यों याद दिलाना चाहता हूं? ये इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि एक बड़ा खतरा है साधक के सामने, सदा एक खतरा है। वो खतरा ये है कि भूत से बचाने के लिए हम ताबीज बांध दें, फिर भूत से तो बच जाता लेकिन ताबीज को संभाल के रखता है। तो जिस भूत से बचाया ताबीज ने, वो इस ताबीज को हमेशा छाती के पास रखता है। और जितना पहले भूत के होने से डरता था, अब ताबीज के खोने से डरता है। स्वभाव था, क्योंकि जिस ताबीज ने बचाया अब वो इसको खोए कैसे? तो भूत से तो छूटा लेकिन ताबीज से जकड़ गया। तो इसलिए इसको याद दिलाना जरूरी है कि भूत भी झूठा था और ताबीज भी झूठा है। भूत कट गया, अब तुम कृपा करके ताबीज फेंक दो। तो मैं साधक को निरंतर ये स्मरण रखवाना चाहता हूं कि जो साधना वो कर रहा है वो एक गहरे झूठ में उतर जाने का एंटीडोट है, और झूठ का एंटीडोट झूठ ही होगा।
जहर को जहर ही काटेगा, सिर्फ विपरीत रुख होगा। लेकिन ये याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो संसार तो छूटेगा, सन्यास पकड़ जाएगा। संसार तो छूट जाएगा और सन्यास पकड़ जाएगा, और दुकान तो छूट जाएगी, मंदिर पकड़ जाएगा। धन तो छूट जाएगा, ध्यान पकड़ जाएगा। और पकड़ना कुछ भी खतरनाक है, क्योंकि जो भी पकड़ जाएगा वो बंधन बन जाएगा, वो चाहे धन हो और चाहे ध्यान हो। ठीक साधना उस दिन जानना जिस दिन ध्यान की जरूरत न रह जाए, जिस दिन ध्यान बेकार हो जाए। स्वभावतः जो आदमी छत पर पहुंच गया है उसके लिए सीढ़ी बेकार हो जानी चाहिए। और अगर वो अब भी कहता है कि मेरे लिए सीढ़ी बड़े काम की, तो समझना कि अभी छत पर नहीं पहुंचा, अभी कहीं सीढ़ी पर ही खड़ा होगा। और हो सकता है कि सीढ़े के आखिरी चरण पे पहुंच जाए, आखिरी सोपान पे पहुंच जाए, और फिर भी अगर सीढ़ी को पकड़े रहे तो ध्यान रखना छत से वो अभी भी उतना ही दूर है जितना सीढ़ी के पहले सोपान पे था। छत पे नहीं पहुंचा, दोनों हालत में छत से दूर। तुम सीढ़ी पूरी भी चढ़ जाओ, लेकिन अगर आखिरी चरण पर रुक जाओ तो भी तुम पहुंचे कहां हो, तो तुम वहीं। सीढ़ी पे फर्क पड़ गया, पहले तुम पहले सोपान पे थे सीढ़ी के, अब 100वें सोपान पर हो, लेकिन हो सीढ़ी पर। और जो सीढ़ी पर है वो छत पे नहीं। छत पे होने के लिए दो काम करने पड़े, सीढ़ी चढ़नी पड़े और सीढ़ी छोड़नी भी पड़े। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान का उपयोग भी है, और साथ में कहता हूं कि ध्यान एंटीडोट से ज्यादा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं साधना करना भी और कहता हूं छोड़ना भी। और जब दोनों बातें मुझे कहनी है तो कठिनाई तो तुम्हें शुरू होगी, क्योंकि तुम सोचोगे ही कि स्वभावतः साधना के लिए इतनी बात करते हैं आप कि ये करो ये करो ये करो, और फिर कह देते हैं सब झूठा है। तो हमारे मन में क्या होता है, जब झूठा है तो हम करें ही क्यों? हमारा तर्क यह है कि जब सीढ़ी से उतरना ही पड़ेगा तो हम चढ़े ही क्यों। लेकिन ध्यान रहे, अगर सीढ़ी पर नहीं चढ़े तब भी सीढ़ी के बाहर रहोगे, और जो सीढ़ी पे चढ़ के छत पे उतर गया वो भी सीढ़ी के बाहर हो गया, लेकिन तुम दोनों के प्लेन अलग होंगे। वो छत पे होगा और तुम जमीन पे होगे। तुम भी सीढ़ी पे नहीं हो, वो भी सीढ़ी पे नहीं, लेकिन तुम दोनों में बुनियादी फर्क है। तुम सीढ़ी पे चढ़े नहीं इसलिए हो सीढ़ी के बाहर हो, वो सीढ़ी पे चढ़ा और उतरा इसलिए बाहर है। और जिंदगी बड़ा राज है, उसमें कुछ चीजें चढ़नी भी पड़ती हैं और उतरनी भी पड़ती हैं। उसमें कभी कुछ पकड़ना भी पड़ता है और कभी छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन हमारा मन कहता है कि अगर पकड़ना है तो फिर बिल्कुल पकड़ो, अगर छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ो। ये तर्क खतरनाक है, इसमें जिंदगी में कभी कोई गति नहीं हो सकती। तो चूंकि दोनों ही बातें मेरे ख्याल में, और मैं देख रहा हूं कि ऐसी कठिनाई हो गई है, कुछ लोगों ने धन को पकड़ा है, कुछ लोगों ने धर्म को पकड़ा हुआ है, कुछ ने संसार को पकड़ा है, किन्हीं ने मोक्ष को पकड़ा है, लेकिन पकड़ नहीं छूटती। और मुक्त वही है जिसकी कोई पकड़ नहीं, और सत्य को वही जानेगा जिसकी कोई क्लिंगिंग, कोई अटकाव, कोई रुकाव, जिसका कोई आग्रह नहीं है। सत्य को वही जानेगा जिसकी कोई शर्त नहीं, जिसकी कोई कंडीशन नहीं। अगर तुम्हारी इतनी भी शर्त है, इतनी भी शर्त है तुम्हारी कि मैं मंदिर में ही रहूंगा, मैं दुकान पे न जाऊंगा, तो तुम सत्य को न जान सकोगे। तुम उसी सत्य को जान सकोगे जो मंदिर के झूठ के साथ पैदा होता है। अगर तुम्हारी इतनी भी शर्त है कि मैं इस भांति से ही जीऊंगा, सन्यास की तरह जीऊंगा, अगर ये भी तुम्हारी शर्त है तो तुम सत्य को ना जान पाओगे। तुम सीढ़ी तो चढ़े, लेकिन आखिरी सोपान पर खड़े होकर तुमने सीढ़ी पकड़ ली। कई दफे मन में होता भी है कि जिस सीढ़ी ने इतनी दूर तक चढ़ाया उसे एकदम छोड़ कैसे दें, उसे पकड़ लेने का मन हो जाता है। आमतौर से सभी तरफ ये होता है। एक आदमी धन कमाना शुरू करता है, वो धन कमाता है इसलिए कि आराम से जिएंगे, फिर वर्षों लग जाते हैं धन कमाने में, और धन कमाने में सब आराम खोना पड़ता है। जो कमाएगा कैसे? सोचा था कि धन कमाएंगे, आराम से जिएंगे, लक्ष्य था आराम से जिएंगे, और बिना आराम से जीना हो तो बिना धन के तो जी नहीं सकते, तो धन कमाने में लगा था। और जब धन कमाना हो तो आराम तो नहीं किया जा सकता, आराम छोड़ना पड़ेगा, तब धन कमाया जा सकता।
तो वर्षों तक वो आदमी समझ लो कि 20-25 वर्ष तक सब आराम छोड़कर धन कमा लेता है। अब वो धन तो कमा लेता है, लेकिन आराम करने की आदत छूट गई, ना आराम करने की आदत पकड़ गई। अब बड़ी मुश्किल होगी। 25 साल का अभ्यास हो गया। अब उसको आप कहो कि घर बैठो, वो कहता है घर कैसे बैठे। उसके चपरासी पहुंचते हैं दफ्तर में 9 बजे, वो 8 बजे पहुंच जाता है। उसके क्लर्क भाग जाते हैं 5 बजे, वो 7 बजे लौटता है। अब वो कहता है कि अब वो ये भूल ही गया कि जो सीढ़ी एक दिन चढ़ने के लिए पकड़ी थी वो उतरने के लिए ही पकड़ी थी। किसी तल पे जाके आराम करने उतर जाना था, किसी जगह जाके जहां धन हो जाए वहां फिर चुपचाप खिसक जाना था, क्योंकि वो चाहता यही था कि धन से आराम कर सके। अब बड़ी मुश्किल हो गई, धन कमाने में आराम खोया, आराम खोने में ना आराम की आदत बन गई। अब ना आराम की आदत पकड़ गई। अब वो सोचता है कि आराम कर कैसे सकता हूं। अब वो धन कमाया जाता है, वो सीढ़ी पर ही चढ़े जाता है। अब वो सीढ़ी से उतरते नहीं, अब उसकी छत कभी आती नहीं। अब वो चढ़ते जाता है, सीढ़ी पे सीढ़ी बनाए चला जाता है, बनाए चले जाता है। उसको तुम कितना ही कहो कि बस अब बहुत सीढ़ी बन चुकी है, अब उतर आओ, वो कहता है ये कैसे हो सकता है। अगर आराम करना है तो सीढ़ी बनानी ही पड़ेगी। अब वो बनाता जाता है। लेकिन ये धन के साथ ही होता होता तो बहुत दिक्कत ना थी। धर्म के साथ भी यही होता है। हमारा मन वही है, हमारा मन वही का वही है। अब एक आदमी धर्म की दुनिया में उतरता है, त्याग करना शुरू करता है, तो वो इसलिए त्याग करना शुरू करता है कि एक ऐसी जगह आ जाए कि मन पे कोई पकड़ न रह जाए, क्योंकि जहां तक पकड़ है वहां तक बंधन होगा। तो वो कहता है सब छोड़ दो, जिस जिसका बंधन है उसको छोड़ दो। तो वो छोड़ना शुरू करता है। ये हुई सीढ़ी। अब वो छोड़ता जाता है। अब वो मकान छोड़ता है, दुकान छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन छोड़ता है, कपड़े छोड़ता है, वो छोड़ता चला जाता है। अब 20-25 साल में उसकी छोड़ने की आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि अब वो इस छोड़ने की आदत को नहीं छोड़ पाता। अब ये जड़ पत्थर इधर उसकी छाती में बैठ जाती। अब वो कोई ना कोई तरकीब निकालता रहता है कि और क्या छोड़े। अब वो सीढ़ी उसकी चल पड़ी। अब वो कहता है खाना छोड़ दें कि पानी छोड़ दें कि नमक छोड़ें कि घी छोड़ें कि शक्कर छोड़ें। अब वो इसमें तरकीबें निकालता जाता है। अब वो कहता है नींद छोड़ें कि स्नान छोड़ें। अब वो छोड़ने की ही तरकीबें निकालता चला जाता है। आखिरी दल वो वहां तक भी पहुंच जाता है कि शरीर छोड़ें, हत्या करें, आत्महत्या करें, क्या करें, वो सब करता चला जाता है। संधारा कर ले। ये दोनों एक ही तरह के आदमी हैं। एक छोड़ने की तरफ सीढ़ियां पकड़ लिया है, एक पकड़ने की तरफ सीढ़ियां पकड़ लिया है, लेकिन सीढ़ियों पर से कोई भी उतरने को राजी नहीं। और मेरी दृष्टि में सत्य वहां है जहां सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं और तुम समतल पर आ जाते हो। न जहां चढ़ना है न जहां उतरना है। सत्य वहां है जहां तुम्हारी पकड़ छूट जाती, तुम्हारी शर्त छूट जाती। सत्य वहां है जहां तुम अभ्यासित चित्त से चीजों को नहीं देखते, अभ्यास शून्य चित्त से चीजों को देखने लग जाते हो। शायद जीसस का यही मतलब है। जीसस से कोई पूछता है कि सत्य किसको मिलेगा, तो वे कहते हैं उनको जो बच्चों की भांति है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है बच्चे की भांति? मतलब जिसकी कोई शर्त नहीं, जो ऐसे देख रहा है। अगर तुमने बच्चों को चीजों को देखते देखा है तुम हैरान होगे। हमारे और उनके देखने में फर्क। हमारा जो देखना है वो सदा किसी चीज का देखना है, हम कुछ खोज रहे हैं। बच्चा बस देख रहा है, तो कोई किसी चीज की कोई खोज नहीं है। जो है जो दिखाई पड़ जाए, उसकी आंख घूम रही वो देख रहा है। उसकी कोई पकड़ नहीं कि फलानी चीज देखनी। उसकी ये भी पकड़ नहीं कि वो दिखाई पड़े तो इस भांति दिखाई पड़े। जो है सो वो देख रहा है। अगर ठीक से कहें तो उसका देखना प्रयोजन रहित है। उसका कोई पर्पज नहीं है, वो किसी प्रयोजन से नहीं देख रहा है। इसलिए बच्चे की आंख में जो भोलापन है वो बड़े की आंख में खो जाता है, क्योंकि बड़े की आंख में प्रयोजन आ जाता है। वो पूरे वक्त प्रयोजन से देख रहा है। अगर आपकी जेब भरी है तो वो और तरह से देखता है, जेब खाली है तो और तरह से देखता है। अगर आदमी आप सुंदर हो तो और तरह से देखता है, आदमी अगर आप सुंदर नहीं हो तो और तरह से देखता है। अगर आपसे उसे कोई मतलब है तो और तरह से देखता है, अगर कोई मतलब नहीं तो और तरह से देखता है, या देखते ही नहीं। उसका प्रयोजन है, परपजिव है।
वो अगर देखेगा भी तो देखने तक में प्रयोजन घुस गया है, और जब देखने में प्रयोजन घुस जाता है तो रस्सी सांप दिखाई पड़ने लगती, फिर रस्सी दिखाई नहीं पड़ती। असल में जिसको रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है, अगर तुम ख्याल करोगे तो उसको क्यों दिखाई कर रहा है, क्यों पड़ रहा है सांप दिखाई रस्सी में? उसका प्रोजेक्शन है, वो आदमी भयभीत है, उसके देखने में भय है। यानी वो जब भी चीजों को देखता है तो भय से देखता है कि खतरा कहां है, अंधेरा रास्ता है, अब वो भय को खोज रहा है। रास्ते पे कोई चीज सड़कती दिख गई है, सड़क लेती हुई दिख गई है, वो फौरन उसने माना कि सांप है, क्योंकि वो भय को खोज रहा है। उसका एक प्रयोजन भीतर उसके अनकॉन्शियस में वो खोज रहा है कि कहीं अंधेरे में सांप तो नहीं। रस्सी में सांप दिख गया, एक बच्चे को नहीं दिख सकता रस्सी में सांप। अक्सर तो ये हो सकता है कि अगर सांप हिलना डुलना रहा हो तो बच्चे को रस्सी दिखाई पड़ सकती, वो जाके उसको उठा ले, है ना, बजाय रस्सी में सांप देखने के। ये हो भी सकता है कि एक सांप अगर हिल डुल ना रहा हो तो वो जाके उसको उठा ले और समझ ले कि रस्सी है। हम जो देख रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई प्रयोजन है, कहीं भी कोई आकांक्षा है, कहीं भी कोई भय है, ठीक से समझें, अगर हमारे देखने में कहीं भी मन है तो हम विकृत कर देंगे। तो बिना मन के देख सकते हैं? बिना मन के देखना ही परम स्थिति है। सीइंग विदाउट द माइंड। और द माइंड, वो जो मन है, वो हमारा संग्रहित है। सब प्रयोजन, सब भय, सब इच्छाएं, सब वासनाएं उसमें इकट्ठी। एक चेखोव की एक छोटी सी कहानी। दो पुलिस के सिपाही एक रास्ते से गुजर रहे, एक छोटी सी होटल, वहां बड़ी भीड़ है, और एक आदमी ने कुत्ते की टांग पकड़ रखी है और उसको कह रहा है इसको मार ही डालेंगे, इसने मुझे काटा, ये औरों को भी काट चुका। और भीड़ में सब मजा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मार ही डालो। वो पुलिस वाले भी दोनों जाके खड़े हो गए और पुलिस वालों को भी कुत्ते सताते हैं। पुलिस वालों पर कुत्ते विशेष ध्यान रखते, तो वो कुत्तों से वो भी पुलिस वाले भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये काम करने ही योग्य था, इस कुत्ते को मार ही डालो, ये हमें भी रात में हैरान करता। तभी बगल वाले पुलिस वाले ने कहा कि जरा ख्याल रखना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बड़े साहब का कुत्ता है। तो वो पहला जो सिपाही कह रहा था कि मार ही डालो, उसने फौरन उस आदमी की गर्दन पकड़ ली जो कुत्ते को पकड़े था। उसने कहा बदमाश, ट्रैफिक में भीड़ इकट्ठी की तूने और ये उपद्रव मचा रहा है, थाने चल। और दूसरे पुलिस वाले ने जल्दी से उस कुत्ते को उठाया, कंधे पे ले लिया और पुचकारने लगा। जब उसने उसको पुचकारा और जब वो आदमी को पकड़ लिया, सारी भीड़ हैरान हो गई कि क्या हो गया, अभी ये कह रहा था मार डालो। जब उसने उसे गौर से देखा तब उस दूसरे साथी ने कहा नहीं, ये तो साहब वाला कुत्ता नहीं मालूम पड़ता। तो उसने जल्दी से कुत्ते को पकड़ा और उस आदमी को पकड़, इस कुत्ते को मार डाल, इसको, ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है। लेकिन जब तक उस आदमी ने उस कुत्ते को पकड़ा है, वो पहले सिपाही ने फिर उससे कहा कि भाई कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, ये दिखता तो बिल्कुल मालिक का ही कुत्ता है। ऐसी वो कहानी चलती और वो कुत्ते के बाबत कई दफे रुख बदलता है, क्योंकि कई दफे प्रयोजन बदल जाता। कुत्ता वही है, आदमी वही है, सिपाही वही है, सब वही है, चीजें जैसी हैं वो बिल्कुल वैसी हैं, लेकिन कहानी दो चार दफे रुख बदल देती, क्योंकि हर बार प्रयोजन बदल जाता। कभी वो मालिक का कुत्ता हो जाता, कभी नहीं रह जाता। जब वो नहीं रह जाता तो व्यवहार एकदम बदलना पड़ता है, जब वो मालिक का हो जाता तब एकदम उसको पुचकारना पड़ता और व्यवहार बदलना पड़ता। हम सब ऐसे जी रहे हैं, मन है तो हम ऐसे ही जिएंगे। तो जो मैं कह रहा हूं कि साधना है क्या? साधना है इस मन से छुटकारा। लेकिन जब छुटकारा हो जाएगा तो फिर साधना का क्या करोगे? इसी मन के साथ उसको भी दफना देना पड़ेगा। ये मन जाएगा, उसी के साथ उससे कहना पड़ेगा ये साधना को भी लेते जाओ, तुम्हारी वजह से
तुम्हारे कारण ही ये साधना पकड़नी पड़ी थी, अब तुम ही जा रहे हो तो कृपा करके इसको ले जाओ। और जब कोई आदमी मन और साधना दोनों से मुक्त हो जाता है, बीमारी और औषधि दोनों से, ध्यान रहे, अगर सिर्फ बीमारी से मुक्त होता और औषधि जारी रहती तभी मुक्ति मत समझना। और कई दफा बीमारी उतनी खतरनाक सिद्ध नहीं होती जितना औषधि का पकड़ जाना खतरनाक सिद्ध होता। क्योंकि बीमारी दुखद है, उसे छोड़ना आसान पड़ता है, औषधि सुखद है, उसे छोड़ने का मन ही नहीं होता। पर औषधि क्या कुछ बड़ी वांछनीय चीज है? बीमार के लिए है, स्वस्थ के लिए औषधि का कोई अर्थ होता है? स्वस्थ के लिए कोई भी अर्थ नहीं होता। क्योंकि तुमने बीमार होने की जिद की है, इसलिए औषधि भी लेने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर बीमारी होने की जिद नहीं कर रहे हो तो औषधि बेमानी है। और बीमारी और औषधि दोनों एक ही तल की चीजें हैं, दोनों में भेद नहीं है, हो भी नहीं सकता, नहीं तो काम नहीं करेंगी। जिस तल पे बीमारी जीती उसी तल पे औषधि जीती है। जो कीटाणु बीमारी के होते हैं उनसे विपरीत कीटाणु औषधि के होते हैं। जो तल बीमारी का होता है वही तल औषधि का होता है। औषधि और बीमारी एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़ी होती हैं, ये सच है, लेकिन उनका तल एक ही होता है। तो मैं न केवल बीमारी के खिलाफ कह रहा हूं, मैं औषधि के भी खिलाफ कह रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि दर हजारों साल में बीमारी के खिलाफ तो बहुत बातें कही गई और तब बीमारी तो छूट गई और औषधि पकड़ गई। और जिन लोगों ने औषधि को पकड़ा वो बीमारों से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुए। इसलिए दोनों ही बातें ख्याल में रखनी जरूरी है। बीमारी छोड़नी है, औषधि भी छोड़नी है, मन छोड़ना है, ध्यान भी छोड़ना है, संसार छोड़ना है, धर्म भी छोड़ना है, और एक ऐसी जगह आ जाना है जहां ना कुछ छोड़ने को बचता, ना कुछ पकड़ने को बचता, तब वही रह जाता है जो है। और इसलिए ये सारी की सारी जिन प्रक्रियाओं की मैं बात करता हूं, चाहे कुंडलनी की, चाहे चक्रों की, सप्त शरीरों की, ये सारा का सारा स्वप्न का ही हिस्सा है। लेकिन स्वप्न में तुम हो, और जब तक तुम स्वप्न को ठीक से न समझ लो तुम स्वप्न के बाहर नहीं आ सकते हो। स्वप्न के बाहर आने के लिए भी स्वप्न को ठीक से समझ लेना जरूरी है। और स्वप्न का भी अपना अस्तित्व है, अपना। झूठ का भी अपना अस्तित्व है, वो है जगत में, और उससे छूटने के लिए भी उपाय हैं, मगर दोनों ही अंततः छोड़ने योग्य हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोनों ही असत्य। अगर मैं इनमें से एक को सत्य कहूंगा तो तुम फिर उसे छोड़ोगे कैसे? फिर तुम उसे छोड़ोगे नहीं। सत्य कहीं छोड़ा जाता है? सत्य तो सदा पकड़ा जाता है। इसलिए तुम कुछ भी ना पकड़ पाओ, तुम्हारी कोई भी क्लिंगिंग ना हो पाए, तुम कहीं भी किसी ग्रंथि में और किसी बंधन में ना पड़ पाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि न तो संसार सत्य है और न साधना सत्य है। संसार के असत्य को काटने के लिए साधना का असत्य है। जब दोनों असत्य समतुल होकर कट जाते हैं तब जो शेष रह जाता है वो सत्य है। वो न संसार का है न साधना का, वो दोनों के बाहर या दोनों के पीछे या दोनों के पार या दोनों को अतिक्रमण करता हुआ है। जब दोनों नहीं रह जाएंगे, इसलिए मैं एक तीसरे तरह के आदमी की तुमसे बात करता हूं जो ना संसारी है न सन्यासी है। जब मुझे कोई पूछता है कि क्या आप सन्यासी हैं तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने को सन्यासी कहूं तो मैं उसी द्वंद्व के भीतर अपने को बांधता हूं जो संसारी और सन्यासी के बीच। कोई मुझे पूछता है क्या आप संसारी हैं, तब भी मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने को संसारी कहूं तो मैं फिर उसी द्वंद्व में खड़ा हो जाता हूं जो सन्यासी और संसारी के बीच। तो या तो मैं कहूं कि मैं दोनों हूं एक साथ, जो कि बिल्कुल बेमानी हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि अगर संसारी और सन्यासी दोनों हैं एक साथ तो मतलब ही खो गया, क्योंकि मतलब द्वंद्व में था, मतलब विरोध में था। संसार छोड़ने का अर्थ सन्यास था, सन्यास न ग्रहण करने का अर्थ संसार था।
तो जब अगर मैं कहूं कि दोनों ही हूं तो शब्द अर्थ खो देते हैं, या कहूं दोनों नहीं हूं तभी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि दो के बाहर तीसरे का हमें कोई ख्याल ही नहीं होता कि कोई तीसरा भी हो सकता। कहते हैं आप या यहां या वहां, या तो कहिए कि जिंदा हैं या कहिए मर गए हैं, बाकी दोनों नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता। हम द्वंद्व में बांध के काट के जीते हैं सारी चीजों को कि ये कहिए ये कहिए, कहिए अंधेरा है कहिए प्रकाश है। संध्या के रंग का हमारे पास कोई स्थान नहीं है जो दोनों नहीं होता। ग्रे का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। या तो हम सफेद में तोड़ देते हैं या काले में तोड़ देते हैं, बल्कि सच्चाई ग्रे की ही ज्यादा है। ग्रे ही जरा सघन हो जाता तो काला हो जाता, और जरा विरल हो जाता तो सफेद हो जाता, मगर उसकी कोई जगह नहीं है। या तो कहिए मित्र हैं या कहिए शत्रु, दोनों के बीच तीसरी कोई जगह नहीं। असल में तीसरी ही असली जगह, लेकिन उसका कोई स्थान नहीं है हमारी भाषा में, हमारे सोचने में, हमारे ढंग में। आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे मित्र हैं या कि शत्रु हैं। अगर मैं कहूं दोनों हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर समझ मुश्किल हो जाती है कि दोनों कैसे हो सकते हैं। या मैं कहूं दोनों नहीं हूं तो भी बेमानी हो जाता हूं, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रहा। और सच्चाई यह है कि जब आदमी पूरी तरह स्वस्थ होगा तो या तो दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। ये दोनों एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तब न तो वो शत्रु होगा न मित्र होगा, और मेरा ख्याल यह है कि तभी वो ठीक अर्थों में मनुष्य होगा। उसकी कोई शत्रुता नहीं, उसकी कोई मित्रता नहीं, उसका कोई संन्यास नहीं, उसका कोई संसार नहीं। तीसरे आदमी के लिए ही मेरी तलाश है, और जो सारी बातें कह रहा हूं वो सिर्फ स्वप्न को तोड़ने के लिए। और अगर स्वप्न टूट ही गया है तो उन बातों का कोई भी अर्थ नहीं। एक कहानी तुमसे कहूं। एक ज़ेन फकीर हुआ, सुबह उठा और उस फकीर का स्वप्नों के विश्लेषण पे बड़ा भरोसा था। हैं भी स्वप्न बड़े काम के, आदमी के संबंध में बड़ी खबरें लाते, और क्योंकि आदमी झूठा है इसलिए सपनों से खबर मिल सकती है, झूठी चीजों से खबर मिल सकती है। आदमी के चेहरे को दोपहर में तुम जब बड़े बाजार में देखते हो तब वो उतना सच्चा नहीं होता जितना रात के सपने में सच्चा होता। सपना जो कि बिल्कुल झूठा है। अगर तुमने दोपहर को से अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़ते हो, कहते देखा है कि तुझसे सुंदर कोई भी नहीं, तो उसके सपने में पता लगाओ उसकी पत्नी शायद ही उसके सपने में आती हो, और दूसरी स्त्रियां जरूर आती। उसका सपना ज्यादा ठीक खबर देगा उसके बाबत। सपना जो कि झूठ है, लेकिन आदमी झूठ है इसलिए झूठ से पता लगाना पड़ेगा। अगर आदमी सच्चा होता तो उसकी जिंदगी सामने बता देती, सपने में जाने की कोई जरूरत न थी, उसका चेहरा बता देता। वो अपनी पत्नी से कह देता कि तू बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, पड़ोस की स्त्री बहुत सुंदर मालूम पड़ती। वो दूसरी बात है, वैसा आदमी नहीं है। वैसा आदमी अगर हो तो उसके सपने बंद हो जाएंगे। जो पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि आज तो तेरे प्रति मेरे मन में कोई प्रेम नहीं उठता, वो सड़क से जो औरत जा रही वो मेरे प्रेम को खींचे लेती, इतनी सरलता से जो कह सकता उसके सपने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसको सपने में उस औरत को आने की कोई जरूरत नहीं, उसने दिन में ही बात समाप्त कर ली, बात रफा दफा हो गई, सपना बचा नहीं। सपना जो है वो लिंगरिंग है। जो चीज नहीं हो पाई दिन में, जो नहीं कह पाया, नहीं जी पाया, वो भीतर बैठा है, वो रात में जीने की कोशिश करेगा। दिन भर झूठा रहा इसलिए रात फिर सपने में झूठ सच्चाइयां बन के प्रकट होने लगे। इसलिए पूरा मनोविज्ञान आज का, चाहे फ्रायड हो, चाहे जुंग हो, चाहे एडलर हो, सारा का सारा मनोविज्ञान सपने का विश्लेषण। ये बड़े हैरानी की बात है। आदमी को जानने के लिए सपने का विश्लेषण करना पड़ता है। ड्रीम एनालिसिस आदमी को जानने का रास्ता है। सोचो इसका क्या मतलब होता है। आज अगर तुम एक मनोविश्लेषक के पास जाते हो, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हो, मनोचिकित्सक के पास जाते हो, तुम्हारी फिक्र नहीं करता, वो कहता तुम्हारे सपने बताओ, क्योंकि तुम तो आदमी झूठे हो, तुम्हारे बाबत कुछ पूछना बेकार है, जरा तुम्हारे सपनों से पूछ लें, क्योंकि तुम झूठे आदमी उन झूठे सपनों में बिल्कुल साफ साफ प्रकट हो जाते हो। वहां तुम्हारा रिफ्लेक्शन,
वहां तुम्हारी असली तस्वीर बनती, हम तुम्हारे सपनों में झांकना चाहते। सारा मनोविज्ञान सपने के विश्लेषण पर खड़ा हुआ है। उस फकीर का भी सपने में बड़ा रस था और वो अपने शिष्यों से, साधकों से सपने पूछा करता था, क्योंकि हो सकता है एक साधक आके तो ये कहे कि मुझे भगवान खोजना है और रात सपना देखे हीरे की खदान खोजने का। इसका भगवान से कोई मतलब नहीं। हो सकता है ये भगवान को भी इसलिए खोज रहा हो कि अगर भगवान मिल जाए तो जरा हीरे की खदान का पता पूछ ले, और इसका कोई, क्योंकि इसका सपना इसको खबर दे रहा है कि इसकी असली खोज क्या है। तो वो फकीर अपने साधकों के सपनों की डायरी रखवाता था। डायरी लिखो। और सच में ही अगर लोग अपनी आत्मकथाओं में जागने का समय छोड़ दें और सिर्फ नींद के समय की आत्मकथाएं लिखें तो दुनिया ज्यादा अच्छी हो सकेगी और हम आदमियों के बाबत ज्यादा सच्ची बातें जान सकेंगे। दिन तो बड़ी झूठी दुनिया है, क्योंकि झूठा आदमी उसे बिल्कुल आयोजित करता है। सपने में फिर भी एक सच्चाई है, क्योंकि वो अनआयोजित है, अनप्लान्ड है, अपने आप होते हैं, उनकी एक सच्चाई है। अगर हम सारी दुनिया के महात्माओं के सपनों को पकड़ लें तो इतने महात्मा हमें दुनिया में दिखाई ना पड़े जितने दिखाई पड़ते। इनमें से अधिक हिस्सा अपराधियों का मिले। हाँ, ऐसे अपराधियों का जो बाजार में जाके अपराध नहीं करते, मन में कर लेते। तो वो फकीर अपने साधकों को पूछता रहता था। एक दिन सुबह वो उठ के बैठा ही था अपने बिस्तर पर कि उसका एक फकीर साधक वहां से निकलता। तो उसने कहा, रुक, रात मैंने एक सपना देखा, जरा व्याख्या कर। करेगा व्याख्या? उसने कहा, जरा रुके, मैं व्याख्या ले आऊं। उसने कहा कि व्याख्या ले आ। फिर भी वो रुका। वो फकीर भीतर गया और वहां से पानी का एक जग लेके आ गया। उसने कहा, जरा हाथ मुंह धो डालें, जब टूट ही गया तो अब क्या व्याख्या। जरा हाथ मुंह धो डालें, जब टूट ही गया है तो अब क्या व्याख्या। हाथ में धो डालें जिससे कि जो भ्रम भी रह गया थोड़ा सा सपने का भी जो थोड़ा सा स्वर रह गया साफ हो जाए। तो उस फकीर ने कहा, बैठ जा, तेरी व्याख्या जस्ती। तो दूसरा फकीर गुजरा तो उसको बुलाया कि सुन, रात मैंने एक सपना देखा है, इसने कुछ थोड़ी व्याख्या की है। ये पानी का जग रखा, तू व्याख्या करेगा? उसने कहा अभी आया, 2 क्षण रुके। वो भागा हुआ गया और एक चाय का कप ले आया। उसने कहा कि आप एक कप चाय पी ले और बात खत्म, क्योंकि जब नींद ही खुल गई, हाथ मुंह ही धो डाला गया, तो अब मुझे क्यों फंसाते। बात वो खत्म कर। उस फकीर ने कहा कि बैठ, तेरी बात जस्ती है, लेकिन अगर आज तुमने व्याख्या की होती तो आश्रम के बाहर कर देता। तुम बच गए, बाल बाल बच गए। अगर आज तुमने व्याख्या की होती तो आश्रम के बाहर कर देता, क्योंकि जब सपना टूट ही चुका तो क्या व्याख्या करूं। जब तक सपना चल रहा है लेकिन तब तक व्याख्या करनी। मेरी सब व्याख्याएं सपने की व्याख्याएं, और सपने की व्याख्याएं सच नहीं हो सकती। मेरा मतलब समझ रहे ना तुम, सपने की व्याख्या क्या खाक सच होगी जब सपना ही सच नहीं होता तो। लेकिन सपने की व्याख्या सपने के तोड़ने में सहयोगी हो सकती है, और वही टूट जाए तो तुम जाग जाओगे। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम नहीं कहोगे कि सपना सच था, नहीं कहोगे व्याख्या सच थी, तुम कहोगे एक खेल था जो समाप्त हुआ। और उस खेल के 2 पहलू थे। सपने में रमने का एक पहलू था, सपने को तोड़ने का एक पहलू था। सपने में रमने का नाम संसार है, सपने को तोड़ने वाली व्याख्याओं का नाम संन्यास है। बाकी हैं सब दोनों सपने के भीतर की बात है। सपने में रमने का नाम संसार है, सपने को तोड़ने की चेष्टा संन्यास है, लेकिन हैं दोनों सपने की बात है। और जब सपना टूट जाएगा तो ना संसार होगा ना संन्यास होगा, तब जो होगा वो सत्य है। प्रश्न है, साधना प्राकृतिक विकास है अथवा प्रकृति के विकास क्रम से बाहर छलांग वो उसका अतिक्रमण है? यदि साधना
सहज विकास का अतिक्रमण व छलांग नहीं है, तो क्या सृष्टि के विकास क्रम में सारी मनुष्य जाति आप ही आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पहुंच सकती है? यदि विकास क्रम आगे ही आगे बढ़ता है, तो प्राचीन श्रेष्ठतम आध्यात्मिक संस्कृतियां क्यों विकास क्रम से पीछे हट गई? इसमें बहुत सी बातें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ही हम मनुष्य को जगत से तोड़ के देखते हैं अलग, वैसे ही ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करें तो 100 डिग्री पर पानी छलांग लगा के भाप बन जाता है। पानी का भाप बनना एक प्राकृतिक घटना है। पानी का गर्म होना भी एक प्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक घटना नहीं है। पानी का गर्म होना भी प्राकृतिक घटना है, पानी का छलांग लगा के भाप बनना भी प्राकृतिक घटना है। अगर प्रकृति में ये नियम न होता कि 100 डिग्री पर पानी छलांग लगा के भाप बन सकता है, तो पानी के पास कोई उपाय न था कि वो भाप बन जाए। अगर प्रकृति में ये उपाय न होता कि 100 डिग्री तक गर्म हो सके, तो भी पानी की कोई सामर्थ्य न थी कि वो 100 डिग्री तक गर्म हो जाए। फिर भी पानी के पास अगर चेतना है तो पानी अपने को आग से बचा सकता है, और पानी के पास अगर चेतना है तो वो अपने को आग पर चढ़ा सकता है। और ये भी प्राकृतिक घटना है कि वो अपने को बचाना चाहे या चढ़ाना चाहे, दोनों। यानी अब मेरा मतलब ये हुआ कि इस जगत में अप्राकृतिक कुछ भी नहीं घट सकता। असल में जो नहीं घट सकता उसी का नाम अप्राकृतिक है। इस जगत में जो भी घटता है वो प्राकृतिक ही होता है। अप्राकृतिक के होने का कोई उपाय ही नहीं। जो भी होता है वो प्राकृतिक होता है। और मनुष्य अगर आध्यात्मिक विकास कर रहा है तो वो उसकी प्रकृति की संभावना है। अगर छलांग लगा रहा है तो प्रकृति की संभावना है। लेकिन चुनाव भी प्रकृति की संभावना है कि वो छलांग लगाने की दिशा में चले कि छलांग न लगाने की दिशा में चले, वो भी प्राकृतिक संभावना। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं, मल्टी पोटेंशियलिटीज। असल में जब हम प्रकृति शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें लगता है कि एक संभावना, उससे भूल हो जाती। प्रकृति है अनंत संभावनाओं का संघट। इसमें 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है, यह भी प्राकृतिक घटना है, और 0 डिग्री के नीचे बर्फ बनता है, यह भी प्राकृतिक घटना है। इसमें 100 डिग्री पर गर्म होकर भाप बनने वाली प्राकृतिक घटना का खंडन नहीं होता 0 डिग्री पर बर्फ बनने वाली घटना का। एक प्राकृतिक एक अप्राकृतिक ऐसा नहीं, दोनों प्राकृतिक है। इसमें अंधेरा भी प्राकृतिक है, इसमें प्रकाश भी प्राकृतिक, इसमें नीचे उतरना भी प्राकृतिक, इसमें ऊपर जाना भी प्राकृतिक है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। हम सदा एक चौराहे पर खड़े हैं जिसके अनंत मार्ग है। और मजा यह है कि हम जो चुनाव करेंगे, हमारी चुनाव की क्षमता भी प्रकृति की ही दी हुई क्षमता है। लेकिन हम अगर गलत रास्ता चुने तो प्रकृति हमें उस गलत रास्ते की पूर्णता तक पहुंचा देगी। प्रकृति बड़ी सहयोगी है। अगर हम नरक का रास्ता चुने तो वो उसी को साफ करने लगेगी कि आओ, वो इंकार न करेगी। अगर हमें पानी का बर्फ बनाना तो प्रकृति क्यों इंकार करेगी, तुम भाप बनाओ, वो कहेगी क्या, बर्फ बनाई। अगर आपको नरक जाना है तो नरक का रास्ता साफ करने लगेगी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग का रास्ता साफ करने लगेगी। अगर आपको जीना है तो जीने का रास्ता साफ करेगी। अगर आपको मरना है तो मरने का रास्ता साफ करेगी।
और जीना भी प्राकृतिक घटना है और मरना भी प्राकृतिक घटना है, और आपकी क्षमता चुनाव की भी प्राकृतिक है। इसको अगर मल्टी डायमेंशनल प्रकृति का बहुआयामी होना समझ में आ जाए तो कठिनाई नहीं रह जाएगी। दुख भी प्राकृतिक है, सुख भी प्राकृतिक है। अंधे की तरह जीना भी प्राकृतिक है, आंख खोल के जीना भी प्राकृतिक है, जागना भी प्राकृतिक है, सोना भी प्राकृतिक है। प्रकृति ने अनंत संभावनाएं हैं, और मजा यह है कि हम कोई प्रकृति से बाहर नहीं है, हम प्रकृति के हिस्से, और चुनाव भी प्रकृति की क्षमता है। पर जितना चेतन होता जाता है व्यक्ति, उतनी चुनाव की क्षमता प्रगाढ़ होती जाती है। जितना अचेतन होता है उतनी चुनाव की क्षमता प्रगाढ़ नहीं होती। जैसे पानी अगर धूप में रखा है और उसको भाप नहीं बनना है, ऐसा उपाय नहीं है उसके पास, वो कठिनाई में पड़ेगा। उसे बनना है कि नहीं बनना है, इसका निर्णय वो नहीं कर सकता। अगर धूप में पड़ा है तो भाप बनेगा, और अगर सर्दी में पड़ा है तो बर्फ बनेगा। ये उसे भोगना पड़ेगा। भोगने का भी उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि चेतना क्षीण है, यह नहीं है, सोई हुई है। एक वृक्ष, अफ्रीका का वृक्ष सैकड़ों फीट ऊपर चला जाएगा, धूप की तलाश कर रहा है। अफ्रीका का वृक्ष लंबा हो जाएगा, हिंदुस्तान का वृक्ष उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि उतने घने जंगल नहीं है। जब घना जंगल होता है तो वृक्ष को अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऊंचाई 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 खोजनी पड़ती, ताकि दूसरे वृक्षों के पार जाके वो सूरज की रोशनी ले सके। अगर वो नहीं खोजता ऊंचाई तो मर जाएगा, वो उसकी जिंदगी का सवाल है। तो वृक्ष थोड़ा सा चुनाव कर रहा है। घना जंगल होगा तो वृक्ष चौड़े कम होने लगेंगे, लंबे ज्यादा होने, कोनिकल हो जाएंगे, क्योंकि चौड़ा होना खतरनाक है। चौड़े में मर जाएंगे, इधर उधर के वृक्षों में उलझ जाएंगी शाखाएं, और सूरज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब सूरज तक पहुंचना है तो शाखाएं मत निकालो, अब तो एक ही पेड़ को लंबा करो। ये भी चुनाव है, ये भी वृक्ष चुन रहा है। इसी वृक्ष को अगर तुम ऐसे मुल्क में ले आओगे जहां घने जंगल नहीं, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। कुछ वृक्ष थोड़ा बहुत सरकते भी, साल में 10-5 फीट सरक जाते हैं। उसका मतलब है वो कुछ जड़ों को चलाते हैं पैरों की तरह। जिस तरफ उनको जाना है उस तरफ की जड़ों को मजबूत करके पकड़ लेते हैं, और जहां से छोड़ना है वहां की जड़ों को ढीला करके छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा सरक जाते हैं। दलदली जमीन हो तो उनको आसानी मिल जाती है, वो थोड़ा सा सरकने लगते हैं। कुछ वृक्ष और तरह की भी तैयारियां करते, पक्षियों को लुभाते, क्योंकि कुछ वृक्ष मांसाहारी हैं, तो पक्षियों को लुभाते, फंसाते, और पक्षी आ जाए तो फौरन पत्ते बंद कर लेते। तो पक्षियों को लुभाने को उन्होंने बड़े इंतजाम किए हुए। उनके ऊपर थालियां जैसे पत्ते होंगे, थालियों में बड़ा सुगंधित रस होगा, वो रस अपनी थालियों में भरे रहेंगे। स्वभावतः उनका रस दूर दूर से सुगंध की वजह से पक्षियों को खींचेगा। पक्षी उस रस को पीने आके बैठे नहीं कि चारों तरफ के पत्ते उस थाली पे बंद हो गए, पक्षी को दबा लेंगे, उसका खून पी जाएगा वृक्ष। अब नहीं कहा जा सकता कि चुनाव नहीं कर रहा है, ये चुनाव कर रहा है। ये अपने तरफ से कुछ इंतजाम भी कर रहा है, ये अपनी तरफ से कुछ खोज भी कर रहा है। पशु और भी ज्यादा चुनाव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के चुनाव मनुष्य के चुनाव की दृष्टि से बहुत साधारण है। मनुष्य के सामने और बड़े चुनाव, क्योंकि उसकी चेतना और भी विकसित हो गई। अब वो शरीर से ही नहीं चुनता, अब वो मन से भी चुनता है। और अब वो जगत में पृथ्वी की यात्रा ही नहीं चुनता, पृथ्वी के ऊपर वर्टिकल यात्रा भी चुनता है, वो भी उसका चुनाव है, लेकिन है हाथ में सदा। अब इस संबंध में अभी खोजबीन होनी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन भी खोजबीन होगी ये बात पाई जा सकेगी। कुछ वृक्ष हो सकते हैं जो सुसाइडल हो, जो जीना न चुने,
और जहां घना जंगल है वहां भी छोटे रह जाएं और मर जाएं। अभी खोजबीन होनी बाकी है। आदमी में तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग सुसाइडल हैं। वो जीने को नहीं चुनते, मरने को चुनते रहते। उनको जहां भी कांटा दिखाई पड़े वो बिल्कुल दीवाने की तरफ, कांटे की तरफ जाते। फूल दिखाई पड़े तो उन्हें जचते ही नहीं। उन्हें जहां हार दिखाई पड़े वहां वो बिल्कुल हिप्नोटाइज सा रखते। जहां जीत दिखाई पड़े वहां वो 25 बहाने बनाते। जहां विकास की संभावना हो उसके खिलाफ वो 1000 तर्क इकट्ठे कर लेते। जहां पतन का सुनिश्चित विश्वास हो उनको, वहां वो बिल्कुल निधड़क बढ़े चले जाते। ये सब चुनाव है। और ये चुनाव जितना मनुष्य जागरूक होता चला जाएगा उतने ही ये चुनाव आनंद की ओर अग्रसर होने लगेंगे। जितना मूर्छित होगा उतना दुख की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि चुनना ही पड़ेगा, भाप बनने के उपाय हैं लेकिन भाप की जगह तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। बर्फ बनने के उपाय हैं, बर्फ की जगह तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। जिंदा रहने के उपाय हैं लेकिन जिंदगी की व्यवस्था खोजनी पड़ेगी। मरने के उपाय हैं, मरने की व्यवस्था खोजनी पड़ेगी। चुनाव तुम्हारा है और तुम और प्रकृति दो नहीं, तुम ही प्रकृति हो। अब इसका मतलब हुआ कि प्रकृति की जो मल्टी डायमेंशनलिटी है वो दो तरह की है। महावीर ने एक शब्द का प्रयोग किया है वो समझने जैसा। महावीर का एक शब्द है अनंत अनंत। अनंत अनंत, इन्फिनिट इन्फिनिटीज। यानी एक तो अनंत शब्द है हमारे पास। अनंत का मतलब होता है एक दिशा में अनंत। अनंत अनंत का अर्थ होता है अनंत दिशाओं में अनंत। यानी ऐसा नहीं है कि दो दिशाओं पर ही अनंतता है, सभी दिशाओं में अनंतता है। सभी अनंतताओं में अनंतताएं हैं। तो ये जगत जो है इन्फिनिट नहीं है, कहना चाहिए इन्फिनिट इन्फिनिटीज है। तो यहां मैंने कहा कि एक तो अनंत दिशाएं हैं, प्रकृति सबका मौका देती है। अनंत चुनाव है, उनका भी मौका देती है। और अनंत व्यक्ति हैं जो प्रकृति के ही अनंत हिस्से, और सबको अपना अपना स्वतंत्र मौका है कि वो चुने या ना चुने। और इस सब का नियोजन ऊपर से नहीं हो रहा है, इस सब का नियोजन भीतर से हो रहा है। यानी ये जो अनंतता है, कहना चाहिए अनंत अनंतता है, ये भी इस तरह नहीं है जैसे कि एक बैल को कोई आदमी उसके गले में रस्सी बांध के आगे से खींच रहा हो। इस तरह नहीं है। या कोई उस बैल को पीछे से कोड़े मार के किसी रास्ते पर धका रहा हो, इस तरह नहीं। ये अनंत अनंतता इस तरह जैसे कोई झरना अपनी भीतरी ताकत से फूट पड़ा है और बह रहा है। न उसे कोई आगे से खींच रहा है, न कोई उसको कोड़े मार रहा है, न कोई उसे पुकार रहा है, न कोई उससे कह रहा है कि तुम जाओ। लेकिन उसमें शक्ति है, ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या करे? ऊर्जा फूट रही है, ऊर्जा बह रही है। ये इनर एक्सपेंशन है। तो अनंत आयाम, अनंत चुनाव करने वाले अंश, और इन सब के ऊपर से ऊपर कोई नियोजन नहीं, कोई ऊपर नियंता जैसा परमात्मा नहीं, कोई ऊपर बैठ के मार्गदर्शन देने वाला प्रभु नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि भीतर की अनंत ऊर्जा ही एकमात्र आधार, जिसके आधार पर सब फैलता जाता है। इसमें 3 तल हैं। एक तल जहां मूर्छा है, मूर्छा के कारण जो होता है होता है, चुनाव नहीं के बराबर है। दूसरा तल जहां चुनाव है, मनुष्य का तल, चेतना का तल, जहां जो भी होता है वो हमारे चुनाव से होता है। हम किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर मैं चोर हूं तो भी मेरा चुनाव है
अगर मैं ईमानदार हूं तो भी मेरा चुनाव है। मैं जो भी हूं वो अंततः मेरा चुनाव है। मनुष्य का तल जहां जो भी होता है वहां चुनाव है, क्योंकि अर्ध मूर्छा है, अर्ध जागृति है। और इसलिए कभी कभी मैं ऐसी बातें भी चुन लेते हैं जो हम नहीं चुनना चाहते। अब ये बड़ी मजेदार घटना है ना। अब ये वाक्य बड़ा उल्टा है, ऐसा कहना कि कभी कभी हम ऐसी बातें चुन लेते हैं जो हम नहीं चुनना चाहते, लेकिन हम रोज चुनते। तुम क्रोध नहीं करना चाहते हो, क्रोध करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्रोध तुम्हारे मूर्छित हिस्से से आ रहा है, और क्रोध के संबंध में जो विचार है वो तुम्हारे जागृत हिस्से से आ रहे हैं। तो जागृत हिस्सा तुम्हारा कहता है क्रोध नहीं करना, मूर्छित हिस्सा क्रोध करते ही चला जा रहा है। तुम दो हिस्सों में बटे हुए आ रहे हो। आधा हिस्सा नीचे की दुनिया से जुड़ा है, जहां पत्थर पहाड़ों की दुनिया है, जहां सब मूर्छा है। आधा हिस्सा जागरूक हो गया, होश से भर गया है, और आगे की दुनिया से जुड़ा है, पूर्णता की, परमात्मा की दुनिया से, जहां की सब जागा हुआ है, और आदमी बीच में है। और इसलिए आदमी एक तनाव में है। कहना चाहिए आदमी एक तनाव है, तनाव ही है आदमी, खिंचाव, इधर आधा उधर आधा। इसलिए आदमी कोई ठीक से हम कहें तो प्राणी नहीं है, अर्ध प्राणी है। या कहें कि ठीक से कोई उसका व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि उसमें दोहरे व्यक्तित्व है। रात वो सो जाता है और प्रकृति का हिस्सा हो जाता है, दिन जग जाता है और परमात्मा की यात्रा करने लगता है। क्रोध में होता है तो अंधा हो जाता है, गणित करता है तो बड़े होश में करता है। गणित में कभी कोई आदमी ये कहता हुआ नहीं दिखाई पड़ता कि मैं 2 2 4 जोड़ना चाहता था, फिर भी मैंने 5 जोड़े। कोई आदमी गणित में कहता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। क्या मामला है? लेकिन क्रोध में वो कहता मैं क्रोध नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने क्रोध किया। जरूर क्रोध और गणित के फासले। गणित शायद उस हिस्से का हिस्सा है जहां जागरण है, और क्रोध वहां का हिस्सा है जहां निद्रा है। इसलिए आदमी निरंतर एंजाइटी में है, एक चिंता, तनाव, एंग्विश। वो पूरे वक्त संतापग्रस्त है। वो जो कर रहा है वो नहीं करना चाहता, वो भी कर रहा है। जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, वो पूरे वक्त खिंचा हुआ है, वो डोल रहा है पूरे वक्त। घड़ी के पेंडुलम की तरफ कभी वो बाएं कभी दाएं। उसका भरोसा करने योग्य नहीं है कि तुम उसे बाएं देख गए थे तो घड़ी भर बाद आओ तुम उसे बाएं पाओ। ये कोई पक्का नहीं, क्योंकि वो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोल रहा है। तो आगे मनुष्य के पूर्ण जागृति का जगत है, तीसरा तल। वहां भी कोई चुनाव नहीं, मगर वहां के न चुनाव में और पहले तल के ना चुनाव में फर्क है। पहले तल पर मूर्छा है, इसलिए चुनने वाला मौजूद नहीं है, चुनने का सवाल नहीं है। एक सोया हुआ आदमी क्या चुनेगा? सोया रहे। घर में आग लग जाए तो भी वो नहीं चुन सकेगा कि बाहर जाऊं कि भीतर रहूं, जब तक जागना चाहे। मूर्छित जगत जो है वहां चुनाव नहीं है, क्योंकि चुनाव करने वाला सोया हुआ है। अमूर्छित जागृत जो जगत है, जिसको मैं परमात्मा कह रहा हूं, प्रकृति का जागा हुआ रूप, पूर्ण जागा हुआ जहां जगत है, उसमें जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश करता वहां भी चुनाव नहीं है। वहां इसलिए चुनाव नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह जागा हुआ है, तो जो ठीक है वो उसे दिखाई ही पड़ता है, इसलिए चुनने का मौका नहीं होता। चुनने का मौका तभी होता है जब धुंधला दिखाई पड़ता हो, यानी मुझे ऐसा लगता हो कि ये करूं कि ये करूं, जबकि इधर आर मालूम पड़ता हो। जब मुझे लगता हो कि ये करूं कि ये करूं, उसका मतलब ये है कि मुझे साफ नहीं दिखाई पड़ रहा, धुंधला दिखाई पड़ रहा है। दोनों करने योग्य भी लग रहे हैं, दोनों नहीं करने योग्य भी लग रहे हैं, इसलिए चुनाव है, इसलिए च्वाइस है। अगर मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है कि ये करने योग्य है, ये ना करने योग्य, तो चुनाव कहां है? फिर चुनाव खत्म हो गया। फिर जो करने योग्य है वो करता हूं, जो नहीं करने योग्य है वो नहीं करता हूं। इसलिए उस तल पे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो नहीं करना चाहता था वो मैंने कर लिया, वो कोई सवाल उठता नहीं। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने जो किया उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं, क्योंकि वो भी सवाल उठता नहीं। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने भूल की, नहीं करनी थी, ये भी सवाल उठता नहीं।
पूरा जागा हुआ आदमी जो करता है उसमें चुनाव नहीं होता है। वो वही करता है जो उसे दिखाई पड़ता है करने योग्य है। वहां करना चाहिए ऐसा कोई भाव नहीं होता, वहां जो करने योग्य है वो होता है। तो ना तो पूर्ण जागृत तल पर कोई चुनाव है, ना पूर्ण मूर्छित तल पर कोई चुनाव है। चुनाव है मनुष्य के तल पर, जहां आधी मूर्छा है और आधा जागरण। अब यहां तुम्हारे हाथ में निर्भर है कि तुम दोनों तरफ जा सकते हो। बीच ब्रिज पर खड़े हो, सेतु पर बीच में खड़े हो, वापस लौट सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वापस लौटना सदा आसान मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहां हम लौट रहे हैं वो परिचित भूमि है, वहां से हम आए, वहां डर नहीं है ज्यादा। हमें पता है कि वहां क्या है क्या नहीं। आगे बढ़ना हमेशा खतरनाक मालूम पड़ता है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां का हमें कोई भी पता नहीं। इसलिए आदमी शराब पी के पीछे लौट जाता है, नशा कर लेता पीछे लौट जाता है। इन सब में वो मनुष्य होना छोड़ रहा है। मैं वो कह रहा है कि हम ये झंझट चुनाव की छोड़ते हैं। हम तो वहां जाते हैं जहां कोई चुनाव करने नहीं पड़ता, पड़े रहते हैं। नाली में पड़े हैं तो पड़े हैं, सड़क पर पड़े हैं तो पड़े हैं, गाली बक रहे हैं तो बक रहे हैं, नहीं बक रहे हैं तो नहीं बक रहे हैं। जो हो रहा है सो हो रहा है, जहां हमें नहीं चुनना पड़ता। ये चुनाव का तनाव और बोझ हमारे सिर पे जहां नहीं रह जाता, हम वहां जाते। इसलिए सब नशे आदमी को सेतु के वापस लौटा लेते हैं कि आ जाओ वापस, वहीं ठीक थे। अगर आगे जाना है तो जागृति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो सेतु पर, वैसे वैसे ज्यादा जागृत होगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का एक ही मतलब और जागो और जागो और जागो। ये भी चुनाव है और तुम्हारे हाथ में और प्रत्येक के हाथ में कि क्या चुनते हो। और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोई ऊपर बैठा नहीं जिससे तुम कह सको कि तुमने गलत चुनाव करवा दिया। वहां कोई है नहीं, आकाश खाली। वहां कोई देवी देवता, कोई ईश्वर बैठा हुआ नहीं जिसको तुम किसी दिन अदालत में खड़ा कर सको कि हम तो ठीक रास्ते जा रहे, तुमने जरा भटका दिया। कि उससे तुम कह सकोगे अगर तुम ही कृपा कर देते तो सब ठीक हो जाता। वो ऐसा कोई मिलेगा नहीं कभी। इसलिए उसका कोई उपाय ही नहीं है। व्यक्ति अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है, अंततः हम ही जिम्मेवार है। बुरा होगा तो जिम्मेदार, भला होगा तो जिम्मेदार। कोई नहीं है जो उत्तरदायी ठहराया जा सके कि तुम उत्तर दो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कोई है नहीं। जो आगे चले गए हैं वो जरूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि घबरा के लौट मत जाना, क्योंकि बहुत आनंद है। डर के लौट मत जाना, क्योंकि बहुत आनंद है। सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, सब अशांति समाप्त हो जाती, सब दुख समाप्त हो जाता। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन उनकी आवाज भी हमें बड़ी अपरिचित मालूम पड़ती, क्योंकि जिस जगह से वो बोलते हैं वो जगह में अपरिचित। हम कहते हैं कि आनंद हो ही कैसे सकेगा। जब यहां तक बढ़े तो इतना दुख हो गया, और आगे बढ़े कहीं और दुख ना हो जाए, इससे तो पीछे लौट चले। वहां दुख नहीं था। हर आदमी कहता है बचपन में दुख नहीं था। अगर लौट सकता हो आदमी, फौरन लौट जाए, वो तो लौट नहीं सकता है, इसलिए रुका रह जाता है। कहता बचपन में दुख नहीं था। अगर उसका बस चले तो वो कहे कि मां के गर्भ में बिल्कुल दुख नहीं था। अगर लौट सके तो लौट जाए, लेकिन लौट नहीं सकता, इसलिए आगे बढ़ा जाता। लेकिन जीवन के चुनाव में हम पीछे लौट सकते हैं, हम मूर्छा में लौट सकते हैं, हम तरकीबें खोज सकते हैं कि हम मूर्छित हो जाएं। और वो जो दूर से आवाजें आती हैं, उन आवाजों के शब्द भी हमारे समझ में नहीं आते, क्योंकि आनंद हम जानते नहीं कि किस चीज का नाम। कौन सी चिड़िया है जिसको आनंद कहें। दुख हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जितना सुख पाने की कोशिश की उतना दुख पाया। अब ये भी डर लगता है कि आनंद पाने की कोशिश में कहीं और झंझट में ना पड़ जाए। जितना सुख पाने की कोशिश की उतना दुख पाया, तो ये आनंद हमें सुख का निकटतम मालूम पड़ता है कि कुछ सुख की ही गहन अनुभूति होगी। मगर झंझट से भी डरते हैं, क्योंकि सुख पाने की जितनी कोशिश की उतना दुख पाया। कहीं इस आनंद पाने की कोशिश में और भी मुसीबत ना हो जाए, कहीं कोई महादुख ना मिल जाए। इसलिए सुन लेते हैं, हाथ जोड़ नमस्कार कर लेते हैं उस पार के लोगों को। कहते हैं तुम भगवान हो, तुम अवतार हो, तीर्थंकर हो, बड़े अच्छे हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन हमें पीछे लौटने दो।
अज्ञात का भय मालूम पड़ता है। जो थोड़े बहुत सुख हमने जमा रखे हैं कहीं वो भी न छूट जाएं, वो सब छूटते मालूम पड़ते हैं आगे बढ़ो तो। क्योंकि हमने उसी सेतु पर जो कि सिर्फ पार होने के लिए घर बना लिया, वहीं हम रहने लगे, वहीं हमने सब इंतजाम कर लिया, अपना बैठक खाना जमा लिया है उसी सेतु पर। अब कोई हमसे कहता है आगे आ जाओ तो हमें डर लगता है कि सब क्या होगा, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा आगे। तो हम कहते हैं कि जरा वक्त आने दो, बूढ़े होने दो, मौत करीब आने दो। जब ये सब छूटने लगेगा तब हम एकदम से आ जाएंगे, क्योंकि फिर कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन जितनी मौत करीब आती उतनी पकड़ गहरी होती, क्योंकि जितनी मौत करीब आती उतना डर लगता है कि छूट ना जाए, तो मुट्ठी जोर से कसते। इसलिए बूढ़ा आदमी निपट कृपण हो जाता है, जवान आदमी उतना कृपण नहीं होता। उसकी कृपणता बढ़ जाती बूढ़े की सब तरफ से, वो एकदम जोर से पकड़ता है। वो कहता है कि अब जाने का वक्त हुआ, कहीं सब छूट ना जाए, अगर ढीला पकड़ा कहीं हाथ ना छूट जाए, इसलिए जोर से पकड़ लेता है। उसकी जोर से पकड़ ही बूढ़े आदमी को कुरूप कर जाती, अन्यथा बूढ़े आदमी के सौंदर्य का कोई मुकाबला ना हो। हम सुंदर बच्चे जानते हैं, फिर उनसे कम सुंदर युवान जानते हैं, और सुंदर बूढ़े तो बहुत कम। कभी कभी घटना घटती है, क्योंकि जैसे जैसे कृपणता बढ़ती और पकड़ बढ़ती, वैसे वैसे सब कुरूप होता जाता है। खुला हाथ सुंदर है, बंधी हुई मुट्ठी कुरूप हो जाती। मुक्ति सौंदर्य है, और बंधन और गुलामी। तो सोचता तो है कि छोड़ देंगे, कल जब मौका छोड़ने के आ जाएगा तब छोड़ देंगे, लेकिन जो आदमी उस मौके की प्रतीक्षा करती, जब उससे छीना जाएगा तब छोड़ेगा, वो आदमी छोड़ने नहीं चाहता। और जब छीना जाता है तो पीड़ा आती है, और जब छोड़ा जाता है तो पीड़ा नहीं आती। अब ये जो आगे बढ़ने का मामला है, ये चुनाव ही है हमारा, और इस चुनाव के लिए गति दी जा सकती है। इसके भी नियमित सेतु तैयार है, वो कहता वो भी प्राकृतिक। मेरी बात ख्याल में आ रही ना, तुम आगे जाने के लिए भी सेतु तैयार है, वो कहता आओ ये भी प्रकृति है। पीछे जाने के लिए भी तैयार है, वो कहता आओ ये भी प्रकृति तुम्हें हर हालत में स्वागत करने को तैयार है। उसके सब दरवाजों पर वेलकम लिखा हुआ है, यही खतरा भी है। यानी वो किसी दरवाजे पर नहीं लिखा हुआ है कि मत आओ, सब दरवाजे पर, द्वार द्वार पर स्वागतम। इसलिए चुनाव तुम्हारे हाथ में, और प्रकृति की अनुकंपा भी है कि किसी भी द्वार पर तुम्हें इंकार नहीं, तुम जहां आना चाहो आ जाओ। मगर नर्क के द्वार पे भी लगा हुआ है, स्वर्ग के द्वार पे भी लगा हुआ है। चुनाव अंततः हमारा होगा कि हमने कौन सा स्वागतम चुना। इसमें हम प्रकृति को जिम्मेवार न ठहरा सकेंगे कि तुमने स्वागतम क्यों लगाया, तो उसने सभी जगह लगा दिया था। इसमें उसने कोई सवाल ही नहीं था, कहीं भी रुकावट न डाली थी। स्वतंत्रता इसका अर्थ है स्वागतम का। यानी प्रकृति जो है वो परम स्वतंत्र है भीतर से, और हम उसके हिस्से, हम परम स्वतंत्र हैं। हम जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। इस करने में सब चीजों में उसका सहारा है, लेकिन चुनाव हमारा ही है। और जब मैं कहता हूं हमारा ही, तो भ्रांति में मत पड़ जाना, क्योंकि हम भी प्रकृति के हिस्से ही। अगर इसे परम शब्दों में कहा जाए तो मतलब यह होगा कि प्रकृति की ही अनंत संभावनाएं हैं, प्रकृति के ही अनंत द्वार हैं, प्रकृति ही अपने अनंत द्वारों पर अपने ही अनंत अंशों से खोजती है, चुनती है, भटकती है, पहुंचती है। और ये बहुत गोल हो जाता है, ये बात जो है बहुत गोल हो जाती है, इसमें कोने नहीं रह जाते। और कठिनाई यह है कि प्रकृति के सब रास्ते गोल हैं, सर्कुलर है। उसका कोई रास्ता भी कोने वाला नहीं, चौखटा कोई रास्ता नहीं है उसका। उसके सब तारे, चांद, ग्रह, उपग्रह गोल हैं, उन चांद तारों की परिक्रमाएं गोल हैं। प्रकृति की सारी नियम व्यवस्था वर्तुलाकार है। इसलिए बहुत से धार्मिक प्रतीकों में वर्तुल का प्रयोग हुआ है, सर्किल का प्रयोग हुआ है। वो गोल है, और तुम कहीं से भी चलो, कहीं से भी चल के कहीं भी पहुंच सकते हो। चुनाव सदा तुम्हारा
ये अगर ख्याल में आ जाए कि चुनाव सदा मेरा है, तो फिर प्रकृति के नियमों का ठीक उपयोग किया जा सकता। जैसे कि जब मैं रास्ते पे चलता हूं तब भी मैं ग्रेविटेशन के नियम का ही उपयोग करता हूं। अगर जमीन में कशिश ना हो, आकर्षण ना हो, गुरुत्वाकर्षण ना हो, तो तुम चल ना सकोगे जमीन पर। क्योंकि जब तक तुम दूसरा पैर उठाते हो, अगर पहला पैर जमीन पर ना रह जाए और अपने आप उठ जाए, तो तुम कहां टिकोगे, कहां खड़े रहोगे। जब तुम बायां पैर उठाते हो तब दायां पैर जमीन पकड़े रखती है, इसलिए तुम बायां उठा पाते हो। तुम्हारे बाएं के उठाने में जमीन की दाएं की पकड़, अगर दायां भी उसी वक्त उठ जाए तो तुम गए। वो दाएं को पकड़े रखती, तब तक तुम बायां उठा लेते हो। जब तुम बायों को रखते हो, प्रकृति उसे संभाल लेती, तब तुम दायां उठा लेते हो। ग्रेविटेशन काम करता है, लेकिन एक आदमी अपनी छत पे सुकून पड़ता है, उस वक्त भी ग्रेविटेशन काम करता है। उस वक्त भी जमीन उसको खींच लेती कि आ जाओ। जैसा वो बाएं पैर दाएं पैर को खींचती थी, इसको भी खींच लेती। अब हड्डी पड़ जाती, उसके ऊपर हड्डी टूट जाती। हम कहते हैं ऐसी कैसी प्रकृति हमारी हड्डी तोड़ दी। प्रकृति अपना जैसा काम कर रही है, वो कहती स्वागत, आओ हड्डी तोड़वाओ। वो नियम काम कर रहा है, वही ग्रेविटेशन हड्डी तोड़ देगा। जो ग्रेविटेशन जमीन पे चलाता था वही लंगड़ा बना देगा। लेकिन तुम फिर भी उसको जिम्मेदार न ठहरा सकोगे। उसने सिर्फ अपना काम किया, उसका काम बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, उसमें भूल चूक नहीं होती। चाहे तुम पैर चलाओ, चाहे तुम गर्दन तोड़ो, तुम जो भी करना चाहो, उसका नियम अपनी तरह काम करता रहता है। उस नियम को देख के तुम्हें चुनाव करना है कि तुम हड्डी तोड़ना चाहते हो तो छत पे सकूंदो, जमीन पे चलना चाहते हो तो पैर ढंग से उठाओ। तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रकृति के नियम के प्रतिकूल तुम ना पड़ जाओ। विज्ञान का मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ है। विज्ञान का यह अर्थ नहीं कि हमने प्रकृति को जीत लिया। प्रकृति को जीतने का कोई उपाय नहीं। विज्ञान का एक ही अर्थ है कि हमने प्रकृति के अनुकूल चलने की कुछ तरकीबें खोज ली, और कुछ मतलब नहीं है। जीत तो क्या सकेंगे, जीतेगा कौन किसको। प्रकृति के अनुकूल चलने की हमने तरकीबें खोज ली। ये प्रकृति तो बहुत दिन पहले से पंखा चलाने को तैयार थी, हम अपने पंखे को ठीक जगह पर ना लगा पाए थे। मेरा मतलब समझे ना तुम। हवाएं तो बाहर की हमेशा से बहने को तैयार थी, लेकिन हमने दीवार बना रखी, हमने कोई खिड़की ना बनाई थी। जब हम खिड़की बना लेते हैं तब क्या तुम कहोगे कि हमने हवाओं पर विजय पा ली? हमने सिर्फ हवाओं का रास्ता खुला छोड़ दिया। हवाएं तो बहने को सदा तैयार थी। अगर हम बिजली से पंखा चला रहे हैं और प्रकाश जला रहे हैं तो हमने कोई प्रकृति पर विजय नहीं पा ली, हमने सिर्फ प्रकृति के अनुकूल होने का ढंग पा लिया। अब हम अपने बल्ब को इस अनुकूलता से लगाते हैं, अपनी बटन को इस अनुकूलता से लगाते हैं, अपने तार को इस अनुकूलता से फैलाते हैं कि बिजली उनमें से बह सकती। वो तो सदा से बहने को तैयार थी, हम सिर्फ खिड़की खोल रहे हैं। विज्ञान है प्रकृति की, बाह्य प्रकृति की अनुकूलता के नियमों की खोज, और धर्म है प्रकृति की अंतस नियमों की अनुकूलता की खोज। जैसे बाहर के जगत में प्रकृति के नियम हैं और उनके अनुकूल अगर हम चलें तो प्रकृति सहयोगी हो जाती, प्रतिकूल चलें तो असहयोगी हो जाती। प्रकृति सहयोगी होती या असहयोगी होता है, ये कहना एक अर्थ में गलत है। हम प्रकृति से सहयोग ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, यही कहना उचित है। यानी इसे ऐसे ही कहना चाहिए कि हम इस ढंग से अगर खड़े हों कि प्रकृति सहयोगी हो सके तो हम प्रकृति से फायदा उठा लेते हैं। हम अगर इस ढंग से खड़े हों कि प्रकृति सहयोगी ना हो सके तो हम नुकसान उठा लेते हैं। अगर तुम छाता लेके चलते हो और हवा तुम्हारी तरफ बह रही हो और छाता तुम आगे झुका लेते हो तो ठीक है, और तुम छाता पीछे की तरफ कंधे पे कर लेते हो तो हवा उसको उल्टा डालती है। इसमें प्रकृति को तुम कहीं दोष देने न जा सकोगे। तुमने छाता अनुकूल नहीं रखा, बस इतना ही जुम्मा तुम्हारा ही होगा। प्रकृति दोनों वक्त वही काम कर रही। जब तुम छाता आगे रखते हो तब भी छाते को दबा रही, लेकिन तुम्हारी तरफ दबा रही। जब तुम छाते को कंधे पर रख लेते हो तब भी दबा रही, तब वो तुमसे उल्टा दब जा रहा है। इसमें तुम्हारे छाते रखने की बात है। ऐसे ही प्रकृति के आंतरिक नियम भी है। अब जो आदमी क्रोध के ढंग से जीता है वो छाते को कंधे पर रख रहा है, अब वो झंझट में पड़ेगा, उसके भीतरी छाते सब टूट जाएंगे। अब जो आदमी प्रेम को फैला रहा है वो छाते को आगे की तरफ रख रहा है।
वो प्रकृति के अनुकूल हो रहा है। तो जो आदमी प्रेम करना सीख लेता है, असल में उसने भीतरी विज्ञान का एक नियम सीखा। उसने ये सीखा कि प्रेम जो है वो भीतरी जीवन को अनुकूलता ला देता है, और क्रोध जो भीतरी जीवन के लिए प्रतिकूलताएं पैदा कर देता है। ये भी ग्रेविटेशन जैसे ही मामला है। क्रोध में टांग टूट जाती है, प्रेम में जुड़ जाती है। प्रकृति दोनों वक्त काम करने को तैयार है कि तुम क्या कर रहे हो। क्रोध में आदमी छत से कूद रहा है। जो अंतस जीवन की अंतिम अनुकूलता है वो ध्यान है। अंतिम अनुकूलता, जिसे कहें गहरी से गहरी अनुकूलता। ध्यान का मतलब यह है कि भीतर से आदमी अब जीवन के परम नियम के अनुकूल खड़ा हो गया। इसलिए लाओत्से ने उसे जो शब्द दिया है ताओ, वो प्रीतिकर है। ताओ का मतलब होता है नियम। यह वेद के ऋषियों ने जो नाम दिया है वो ठीक है, वो है रित। रित का अर्थ होता है दिला। ऐसे धर्म का मतलब भी यही होता है, नियम। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, दिला। धर्म का मतलब है कि जैसा तुम करोगे ऐसा नियम कि अगर वैसा तुम करोगे तो तुम सुख को उपलब्ध हो जाओगे। अधर्म का मतलब है कि ऐसा करना जो नियम के प्रतिकूल पड़ेगा तो तुम दुख को उपलब्ध हो जाओगे। ये आंतरिक विज्ञान की बात है। और ध्यान अंतिम अर्थों में, भीतरी अर्थों में अनुकूल होना है। अनुकूलन कहना चाहिए। सब भांति जो अनुकूल है, जो जीवन से कहीं भी लड़ता नहीं, जो जीवन से कहीं भी विभाजित नहीं होता, जो सब भांति से जीवन के समस्त नियमों के अनुकूल हो गया है, वो परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है। परम जीवन को, परम आनंद को, परम मुक्ति को। और हम भी उसी नियम के नीचे खड़े, लेकिन हम उसी नियम के विपरीत लड़ लड़ के परम बंधन को उपलब्ध हो जाते, उसी नियम के विपरीत लड़ लड़ के। यानी मामला कुछ ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो सोने को समझ जाते हैं तो आभूषण गढ़ लेते हैं, कुछ लोग हैं जो सोने को नहीं समझ पाते तो जंजीरें गढ़ लेते हैं। सोने का नियम एक है, गढ़ने का नियम एक है, डालने का नियम एक है। अब तुम आभूषण गढ़ते हो कि जंजीर गढ़ते हो, ये बिल्कुल तुम पर निर्भर है। तो प्रकृति के नियम के साथ जो पूरी तरह अपना अनुकूलन साध लेता आंतरिक, वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। जो बाहर साध लेता अनुकूलन पूरी तरह, वो विज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ये शब्द भी बड़े अच्छे हैं, समझने जैसे हैं। धर्म से जो मिलता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। साइंस से जो मिलता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ये दोनों शब्द बड़े अर्थपूर्ण हैं। ज्ञान में हम कोई विशेष प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं, कोई विशेषण नहीं लगा रहे। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, और ज्ञान का मतलब बस सहज ज्ञान, कोई विशेष नहीं। तो धर्म का अर्थ है जो जीवन की आंतरिक प्रकृति है उसके साथ सहज एक हो जाने की समझ। इसलिए सिर्फ ज्ञान है वो, जस्ट नोइंग। स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। विज्ञान जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। क्योंकि एक एक दिशा में हमें खोजना पड़ता है कि इसके नियम का क्या अनुकूलन होगा, इसके नियम का क्या अनुकूलन होगा, इसके नियम का क्या। करोड़ नियम है बाहर स्वभावतः। जितने भीतर जाएंगे उतना एक नियम रह जाएगा, जितने बाहर जाएंगे उतने ज्यादा नियम होते चले जाएंगे। ऐसे ही जैसे हम एक बिंदु के चारों तरफ एक बिंदु से रेखाएं खींचना शुरू करें बाहर की तरफ जाती हुई, तो बिंदु पर तो सब रेखाएं एक होंगी, बिंदु से दूर होते होते ज्यादा होने लगेंगी। जितनी दूर होती जाएंगी उतनी ज्यादा और उतने फासले पर होती जाएंगी। जैसे सूरज की किरणें फैल जाती चारों तरफ, सूरज पर तो वो एक होती, सूरज से दूर हटते दो होने लगती, चार होने लगती, 1000 करोड़ अरब होने लगती, फैलती चली जाती, फिर उनका फासला बड़ा होता चला जाता।
विज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान है, एक एक किरण का ज्ञान है, इसलिए स्पेशलाइज्ड है। कोई एक किरण को पकड़ लेगा विज्ञान की तो फिर उसी किरण को जान लेगा। जैसा मैं कल कह रहा था, टू नो मोर अबाउट लेस एंड लेस, तो थोड़े के संबंध में ज्यादा जानता चला जाएगा। लेकिन किरण और बारीक होती जाएगी, जितना दूर जाएगा और बारीक होती जाएगी और बारीक होती जाएगी। इसलिए विज्ञान बारीक होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, संकीर्ण होता जाएगा, धर्म विस्तीर्ण होता जाएगा, विराट होता जाएगा, निराकार होता जाएगा, अंत में अद्वैत रह जाएगा, वहां कोई दो नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं विज्ञान बहुत हो सकते हैं, धर्म बहुत नहीं हो सकते। धर्म एक ही हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है। ये जो ख्याल में आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि नियम मौजूद है, हम मौजूद हैं। अब हम उन नियमों के साथ और अपने साथ क्या करते हैं, इसकी चुनाव की क्षमता भी मौजूद है। जो हम करेंगे उसको भोगने की क्षमता भी मौजूद है। ये स्थिति है। इसमें जो बुद्धिमान है वो आनंद की दिशा को क्रमशः बढ़ाता चला जाता। जिसने बुद्धिहीनता के चुनाव लेने का तय कर रखा है वो आनंद की क्षमता को निरंतर कमता चला जाता, और ऊपर कोई जिम्मेवार नहीं है। सारा दायित्व मनुष्य का है। इसलिए साधना पे मेरा जोर है, और इसलिए तुमसे कहता हूं निरंतर की लगो, छलांग लो। नियम पक्के हो गए, तुम बिल्कुल जंपिंग बोर्ड पे खड़े हो। लेकिन वहीं खड़े हो, नीचे सागर लहरा रहा है, छलांग तुम लगा सकते हो। भारी धूप, सूरज तप रहा है, पसीना चू रहा है, नीचे शीतल सागर लहरा रहा है, तुम छलांग लगा सकते हो, अभी तुम शीतलता में पहुंच जाओगे। जंपिंग बोर्ड पर खड़े हो, तुम जरा छलांग लोगे, बोर्ड भी तुमको छलांग देने में सहयोग देगा, उसमें स्प्रिंग जड़े हैं, वो तुमको फेंक देंगे उछाल, लेकिन तुम खड़े हो। तो धूप में पसीना बह रहा है, जंपिंग बोर्ड नीचे रो रहा है, उसके स्प्रिंग रो रहे हैं कि तुम जल्दी छलांग लो, तो वो तुम्हें साथ दे, लेकिन तुम नहीं ले रहे हो। तो जंपिंग बोर्ड शांत है, नीचे शीतल सागर है, वो देख रहा है कि तुम पसीना चूरा तुम्हारा। ये सब स्थिति है। इसमें तुम्हें निर्णायक रूप से चुनाव करना पड़े, तुम्हें तय करना पड़े। और मैं मानता हूं कि तुम्हें रुकना है तो रुको, हर्जा नहीं है, लेकिन ये भी चुनाव करके रुको। ये भी तुम चुनाव करके रुको कि मैं रुकता हूं, नहीं शीतलता में मैं आना चाहता हूं, मुझे धूप चाहिए, मुझे पसीना चाहिए, मैं नहीं कूदना चाहता हूं, मैं यहीं रुकूंगा। ये तुम चुनाव करके रुको, तो मैं मानता हूं कि तो भी तुम्हारा विकास हुआ। तुमने एक निर्णय तो लिया, लेकिन हमारी अजीब हालत है, हम कहते नहीं कूदना तो है सागर में, जाना तो है शीतलता में, लेकिन क्या करें, पसीना बह रहा है, धूप में खड़े हैं, कूद नहीं सकते। अभी कूदना तो चाहते हैं, छलांग तो लेनी है, लेकिन जरा रुके, इतनी जल्दी कैसे कर सकते, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब तुम्हारा विकास नहीं होता। धीरे धीरे तुम जड़ हो जाते हो इसी जगह में, इस पसीने के भी आदी हो जाते हो, उस धूप के भी आदी हो जाते हो, और इस बकवास के भी आदी हो जाते हो कि कूदना तो जरूर है, लेकिन कल कूदेंगे। कल भी तुम यही कहोगे कि कूदना तो जरूर है, कल कूदेंगे, फिर तुम इसके आदी हो जाओगे, फिर तुम यही कहते रहोगे, और प्रकृति के सब नियम प्रतीक्षा करेंगे। सूरज धूप देता रहेगा, कहता है स्वागत तुम्हारा, धूप लेनी मजे से लो, हम पसीना गिराते रहेंगे। सागर बुलाता रहेगा कि मौज तुम्हारी, आना हो तो आ जाओ, शीतलता तैयार है। जंपिंग बोर्ड कहता रहेगा हम उछलने को तैयार हैं, लेकिन तुम चुनाव तो करो, उछलो। बस ऐसी स्थिति है। मैं मानता हूं कि नुकसान इससे ज्यादा नहीं है कि तुम दुख झेल रहे हो, नुकसान इससे ज्यादा है कि तुम दुख झेलने का भी निर्णय पूर्वक नहीं झेल रहे हो। निर्णय पूर्वक झेलो, डिसिसिवली। ये भी तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए।
अगर मुझे चोरी करनी तो मैं डिसिसिवली चोर होकर करूंगा। मैं कहूंगा कि मुझे चोरी होना है और मैं सब साधुओं को कह दूंगा कि अपनी बकवास बंद रखो, मेरी तुम्हारी बात किसी काम की नहीं है, मेरे किसी मतलब की नहीं तुम्हारी बातचीत, तुम्हें साधु होना तुम साधु हो। मैं चोर होने का निर्णय किया हूं। तो ध्यान रहे, जो साधु बिना निर्णय के साधु हो गया है, उसके मुकाबले जो चोर निर्णय पूर्वक चोर है, वो श्रेष्ठतर जीवन स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि निर्णय उसकी कॉन्शसनेस को बढ़ाता है, डिसीजन उसके व्यक्तित्व को वजन देता है, डिसीजन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है। जब वो निर्णय लेता है तो दायित्व बनता है, जब वो निर्णय लेता है तो वो स्वयं निर्णायक होने की वजह से, स्वयं का निर्णय और चुनाव होने की वजह से संकल्प पैदा होता है। और जब संकल्प पैदा होता है तो चेतना जगती है, सोई हुई नहीं रह सकती। जब तुम निर्णय लोगे तो मूर्छा टूटेगी, क्योंकि निर्णय मूर्छित के साथ जुड़ नहीं सकता। जब तुम निर्णय न रहोगे, ड्रिफ्ट होते रहोगे, ऐसे ही बहते रहोगे इधर उधर, कि जहां ले जाएं धक्के समाज के। बाप एक स्कूल में भेज दे तो वहां पढ़ना है, मां एक दफ्तर में नौकरी करवा दे तो वहां नौकरी करनी, पत्नी शीर्षासन लगाने को कह दे तो शीर्षासन कर, बस फिर बच्चे तुमको घेर लेंगे, तुम घेरते चले, पूरी चारों तरफ के धक्के हैं वो तुम खाते रहना, और इनडिसिसिव, तो तुम्हारी जिंदगी में मूर्छा ही मूर्छा घनी हो जाएगी। निर्णय लेना, गलत के ही लिए सही तो कोई हर्जा नहीं। मेरी दृष्टि में एक ही गलती है निर्णय ना लेना, तो मेरी दृष्टि में एक ही शुभ है निर्णायक होना। तो तुम निर्णय लेना, चोर होने का लेना हो तो भी हर्जा नहीं, मगर लेना पूरे मन से, तो तुम बहुत जल्दी चोर न रह जाओगे, क्योंकि जो पूरे मन से निर्णय ले सकता है वो इतनी चेतना को उपलब्ध हो जाता है कि चोरी नहीं कर सकता। वो इतनी समझ को उपलब्ध हो जाता है कि चोरी उसे नासमझी मालूम होने लगती। लेकिन हम अगर साधु भी होते हैं तो वो भी धक्का ही है। किसी की पत्नी मर गई वो साधु हो गई, ये भी धक्का है। किसी का पति गुजर गया वो साध्वी हो गई, ये भी धक्का है। किसी का दिवाला निकल गया कोई साधु, किसी का बाप साधु हो रहा है और अब बेटे के लिए कोई उपाय नहीं था, उसने उसको भी दीक्षा दे दी। कोई अर्थ नहीं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं। निर्णय होना चाहिए, और जो आदमी प्रतिपल निर्णय लेकर जी रहा है, चेतना उसकी प्रतिपल बढ़ती रहेगी। और छोटी छोटी चीजों में निर्णय लेना और अपने निर्णय पर रुकना सीखना, बहुत छोटी निर्णय में। एक छोटी सी बात, फिर आखिरी बात करें। और गुरजेफ एक छोटी सी प्रक्रिया करवाता था, बड़ी छोटी सी प्रक्रिया थी, लेकिन चेतना को बढ़ाने में बड़ी अद्भुत सिद्ध होती थी। वो प्रक्रिया थी, उसका नाम था स्टॉप एक्सरसाइज। जैसे हम यहां इतने लोग बैठे और गुरजेफ यहां बोलता रहेगा और बीच में एकदम से कहेगा स्टॉप, उसका मतलब है कि अब जो जहां जैसा है वैसे रुक जाए। अगर तुम्हारी आंख ऐसी थी तो ऐसे रुक जाए, अगर तुम्हारा हाथ ऐसा था तो ऐसे रुक जाए, अगर किसी की गर्दन ऐसी थी तो वैसी रह जाए। अब यहां सब मूर्तियां हो जाएं। अब वो देखता रहेगा, कोई जरा भी हिला तो वो कहेगा तुम्हारा संकल्प बड़ा कमजोर है, इतने सा भी तुम संकल्प नहीं साध पाते कि इतनी देर ऐसे ही रह जाओ। एक दिन ऐसा हुआ कि वो तिफलिस में कुछ साधकों को लेकर प्रयोग कर रहा था। गांव के बाहर एक तंबू में ठहरा हुआ था और तंबू के पास से एक नहर बहती थी। नहर अभी सूखी थी, उसमें पानी अभी चला नहीं था। 3 साधक नहर पार कर रहे थे। अचानक वो तंबू के भीतर से चिल्लाया स्टॉप, तो वो तीनों नहर में खड़े हो गए। फिर किसी ने नहर का पानी खोल दिया। अब नहर में पानी आया, गुरजेफ तंबू के भीतर, साधक नहर में। जब तक पानी कमर तक था तब तक साधकों ने हिम्मत बांधी। जब कमर के ऊपर बढ़ने लगा, साधुओं ने कहा तो मौत हो गई। बोल भी सकते नहीं, क्योंकि चुप है, स्टॉप रहना है, उसमें बोल सकते नहीं, बोले तो स्टॉप टूट जाए। गुरजेफ तंबू के भीतर है, उसको कुछ पता नहीं कि नहर खुल गई, उसे शायद ये भी पता नहीं कि कोई नहर में भी है। अब क्या करना, फिर भी गले तक उन्होंने हिम्मत रखी। फिर जब गले के ऊपर पानी बढ़ने लगा तो एक ने कहा कि तो ना समझिए, वो छलांग लगा के बाहर हो गया। दूसरे ने अभी भी हिम्मत रखी, उसने सोचा कि शायद वो छोड़ दे इस टाइप एक्सरसाइज के, खत्म करो। तो उसने मुंह तक नाक तक प्रतीक्षा की, फिर उसने सोचा कि अब खतरा हुआ जाता है, वो भी छलांग लगा के बाहर हो गया। तीसरा युवक खड़ा ही रहा, पानी उसके सिर पे से बह गया। गुरजेफ तंबू से भागा हुआ बाहर आया, कूदा, उस आदमी को बाहर निकाला और उस आदमी से पूछा तेरे भीतर क्या हुआ। उसने कहा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी वो हो गया। लेकिन हुआ तब
जब मैं निर्णय पर अटल रहा, जब ऊपर मेरे सिर पर से पानी बहा, उस वक्त मैंने जिस चेतना को उपलब्ध कर लिया, बस वो परम। अब मुझे कुछ और सीखना नहीं, क्योंकि निर्णय डिसिसिव हो गए। आखिरी क्षण मौत के भी मुकाबले उसने निर्णय को कायम रखा। तो गुरुजीफ ने कहा ये सब आयोजित था, नहर मैंने खुलवाई थी, और देखता था कि हाथ पैर में स्टाफ सीखे हो करना कि कुछ और भी कर सकते हो। उन दो को फौरन भगा दिया उसने कि तुम भाग जाओ, यहां लौट के मत देख, लौट के देखने ही मत, तुम्हारा यहां क्या काम है। संकल्प की जितनी गहरी चोट, निर्णय का जितना गहरा भाव, उतनी चेतना पूर्ण हो जाती। अगर तुम पूर्ण संकल्प कर सको एक क्षण के लिए भी, तो तुम उसी क्षण पूर्ण चेतना को उपलब्ध हो जाओगे। सब तैयारी उस पूर्ण चेतना की, उस पूर्ण संकल्प की तैयारी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव है ये अच्छा है। अगर परमात्मा लोगों को गुड्डे गुड़ियों की तरह नचा रहा है कि किसी को पापी बना रहा है, किसी को पुण्यात्मा बना रहा है, तो सब फिजूल हो जाता है, मामला एकदम फिजूल हो जाता है। और मामला तो फिजूल होता ही होता है, वो परमात्मा भी बहुत नासमझ सिद्ध होता है कि क्या पागलपन कर रहा है। अगर वही सब निर्णायक है और वही किसी को अच्छा बनाता है, किसी को बुरा, किसी को राम, किसी को रावण, तो इसमें अर्थ ही क्या है, सेंस क्या? फिर तो नॉनसेंस हो गए, सारी बात नासमझी की हो गई, इसमें कोई अर्थ ही नहीं रहा। नहीं, निर्णायक व्यक्ति है, कोई ऊपर से तुम पर थोप नहीं रहा है, भीतर से तुम्हारे निर्णय के जागने के क्षण। इसलिए जो आदमी साधक है वो 24 घंटे इस खोज में रहेगा कि कब मैं छोटे मोटे भी निर्णय ले सकूं। छोटे मोटे सही, इससे कोई सवाल नहीं है, छोटे मोटे निर्णय, बहुत छोटे से निर्णय की तलाश में रहना चाहिए। 24 घंटे सुबह से उठ के इस फिक्र में रहो कि कब मैं कोई निर्णय कर सकूं। और जब भी तुम्हें कोई छोटा सा भी, दिन भर मौके, हर बात के मौके, हर क्षण मौके हैं तुम्हें। अगर तुम प्रतिपल निर्णय का उपयोग करते रहो तो तुम कुछ ही दिन में पाओगे कि तुम्हारे भीतर तीर की तरह एक चेतना बढ़नी शुरू हो गई है। वो रोज बढ़ती जा रही है, वो रोज स्पीड पकड़ती जा रही है, उसमें गति आती जा रही है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजों से, जिनको हम त्याग और न मालूम कहां कहां के नासमझी के शब्द दिए हैं, वो सब नासमझी के। उनकी सार्थकता अगर कहीं थी कभी और किसी ने उनको सार्थक रूप से प्रयोगा था, तो उनकी सार्थकता संकल्प में थी। एक आदमी ने तय किया कि आज खाना नहीं खाएंगे। इसका जो मूल्य है वो खाना नहीं खाने में उतना नहीं है जितना इसके संकल्प में। लेकिन अगर इसने मन में भी एक दफा खाना खा लिया तो बात खत्म हो गई, बेकार हो गया सब मामला। खाना नहीं खाएंगे उसका मतलब ही यह है कि खाना नहीं खाएंगे, मन में भी नहीं। अगर ये दिन भर एक आदमी 12 घंटे भी अगर मनपूर्वक बिना खाना खाए रह गया तो उसने एक बड़ा संकल्प पार किया। इस खाना नहीं खाने का कोई मूल्य नहीं है, ये तो सिर्फ खूंटी है जिस पर उसने संकल्प को टांगा। लेकिन 12 घंटे बाद इस आदमी की क्वालिटी बदल जाएगी। और जब मैं देखता हूं कि एक आदमी वर्षों से उपवास कर रहा है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं बदली, तो मैं जानता हूं कि वो मन में खाता रहा होगा, नहीं तो क्वालिटी कैसे? क्वालिटी तो बदलनी चाहिए थी। आदमी जिंदगी हो गई इसको खाना नहीं खाता, ये उपवास करता, वो उपवास करता, इसके गुण में कहीं भी कोई अंतर नहीं पड़ा है। ये आदमी वही का वही है। ताला लगा के जाता है और फिर लौट के ताला हिलाकर देखता है कि बंद है या नहीं। एक आदमी को मैं जानता हूं, मेरे घर के सामने ही वो रहते, वो उपवास करते, पूजा पाठ करते, लेकिन संकल्प के ऐसे कमजोर हैं कि मैंने उन्हें कई दफा देखा कि वो ताला लगा के गए, 10 कदम से वापस लौटे, फिर उन्होंने उसको हिलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? आप ही ताला लगा के गए। कहा कि मुझे कभी कभी शक हो जाता कि पता नहीं मैंने देखा कि नहीं, जरा देख लेता। एक दफा देखने में हर्ज क्या है? उन्होंने कहा एक दफा लौट कर देख लेने में हर्ज क्या है? मैंने कहा दूसरी दफा ख्याल नहीं आता कि पता नहीं मैंने एक दफा लौट कर देखा कि नहीं। उसने कहा आपको ये कैसे पता चला? आता तो है मुझे, लेकिन मैं संकोच के बस लौटता नहीं हूं। आता तो मुझे दूसरे क्या तीसरी दफे भी ख्याल आता कि मैं देखा कि नहीं। अब ये एक आदमी है
अभी उपवास कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि उपवास का मतलब क्या था। उसका मतलब इतना ही था कि एक डिसिसिवनेस आ जाए, एक निर्णायक शक्ति आ जाए, आदमी निर्णय ले सके और लौटे ना। और जो आदमी भी ऐसा निर्णय ले सकता है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिद्ध हो, जिससे लौटना नहीं होता, उस आदमी की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, जो सोया हुआ रह जाए, जाग ही जाता है।